हैं, अगर मैं बोलूँ आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को डिफाइन करना है, वो आप कैसे करेंगे? श्री राम का रिलेशनशिप विद सीता जी, आई थिंक इन एंशिएंट टाइम्स इट इज वन ऑफ इट्स काइंड। उनको शब्दों की आवश्यकता नहीं होती थी, बस एक दूसरे को देखते थे और समझ जाते थे कि एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है। When we are talking about द्रौपदी, हाँ। हम द्रौपदी की बात कर रहे हैं, तो द्रौपदी ने कैसे चैलेंजेस फेस किए उस समय कि ये जो कहा जाता है ना कि कुंती माँ ने बोल दिया कि सब तुम बांट लो एक मिलके दूसरे ले में। लो और पांचों ने विवाह कर लिया एक के साथ, ऐसा भी नहीं है। Then? ये आता है, वो है ही इतनी ग्रेशियस सुंदर स्त्री, एकदम अत्यंत मोहक। एक मिथ है कि कर्ण को एक तरफा प्यार था, द्रौपदी से अट्रैक्शन था। इज दिस ट्रू? लेट मी से दिस। और अगर हम चलिए बात करते हैं गांधारी की, अंधा प्रेम भी जी। कह सकते हैं, उन्होंने धृतराष्ट्र के लिए अपने आंखों पर पट्टी बांध ली साझा करने के लिए, करेक्ट? तो ये जो प्रेम है, इससे आप क्या कहेंगे? तो जब गांधारी को पता चलता है कि मेरे माँ बाप को ये रिश्ता मान्य है और लड़का देख नहीं सकता, तो वो बहुत अच्छे भाव से, उस समय बहुत अच्छे भाव से इसलिए अपने आंखों पर पट्टी बांध देती है। तो वैसा इसको है कि भले अगर वो नहीं देख पाते कोई बात नहीं, मैं कभी उनका बुरा कुछ सोचूंगी नहीं, और जो उनके लिए नहीं है वो मेरे लिए भी नहीं है। तो अगर वो देख नहीं पाते तो मेरे लिए भी देखना आज से वर्जित है। खुद से ही निर्णय लेके, कोई किसी ने कहा नहीं है, वो आंखों पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र के पास चली जाती है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द राव्या सारडा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जुड़ी है द मोस्ट रिक्वेस्टेड गेस्ट आमी गनात्रा। आमी, वेलकम टू द शो। और जैसे कि आपने कई सारे पॉडकास्ट किए हैं महाभारत पे, रामायण पर भी। आज जैसे हम जानते हैं कि हमारे भारत की ये जो दो ग्रंथ हैं, महाभारत और रामायण, इनमें कई सारे दिलचस्प कहानियां हैं। रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत सारी बातें होती है, रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत कुछ सीखने भी मिलता है हमें। जैसे अगर हम द्रौपदी का रिलेशनशिप ले, उनके हस्बैंड्स के साथ, 5 पतियों के साथ, द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, डायनामिक्स, या फिर हम गांधारी का रिलेशनशिप ले अपने हस्बैंड के साथ, अंधा प्यार जिसे कहते हैं। आज हम इन सारे रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो द मिथ दैट सम मिथ्स वी आर गोइंग टू ब्रेक टुडे। जैसे कहा जाता है कि कर्ण का एक तरफा प्रेम था, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल, व्हेन आई स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, मेरा सवाल ये है कि महाभारत और रामायण की जो रिलेशनशिप्स है, इनमें आप क्या डिफरेंस देखती है, अंतर क्या है दोनों रिलेशनशिप्स में? तो नमस्ते रव्या और आपके पॉडकास्ट दर्शकों को। मुझे हमेशा अच्छा लगता है व्हेन आई सी वुमेन लाइक यू डूइंग सच प्रोग्राम्स, क्योंकि इतना पॉडकास्ट का लैंडस्केप है बट आज भी स्त्रियां इतनी कम है इसमें। थैंक यू। सो वेरी गुड टू सी दैट, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। व्हेन यू टॉक अबाउट डिफरेंसेस इन रिलेशनशिप ना, तो इसको मैं इस दृष्टि से नहीं कहूंगी कि इसमें ये अलग है और उसमें ये अलग है। मैं ये कहूंगी कि दोनों कथाएं ही अलग हैं जी। दोनों कथाओं का फोकस ही अलग है। जैसे महाभारत जैसे रामायण है, रामायण में द फोकस इज श्री राम की जीवन कथा। बिकॉज ऑफ दैट श्री राम के हर एक संबंध को बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करा गया है, इंक्लूडिंग श्री राम का रिलेशनशिप विद सीता जी। दैट इज द कोर पार्ट ऑफ इट। और एक तो हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन उसके लिए है, और श्री राम और सीता जी का जो रिलेशनशिप है ना, आई थिंक इन एंशिएंट टाइम्स इट इज वन ऑफ इट्स काइंड। बिकॉज हम आज बस अज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा श्री राम तो एक पत्नी वाले थे, है ना, और ऐसा अज्यूम करते हैं कि सभी उस समय ऐसे हुए होंगे, पर ऐसा नहीं है। श्री राम वॉज एक पत्नी, उन्होंने एक पत्नी आउट ऑफ चॉइस रखी है जी। जबकि उनके पिताजी देखिए, उनको भी बहुपत्नी है। उसके बाद आप जो देखिए, सबको महाभारत में तो सबकी ही बहुपत्नियां हैं। इनफैक्ट 1950s तक, जब तक हिंदू कोड बिल में पॉलीगैमी को बैन नहीं किया गया, बहुत सारे लोगों की मल्टीपल वाइफ्स रही हैं। राजा महाराजाओं की या हुएवर कुड अफोर्ड, बट राजा महाराजाओं की तो रही है, स्पेशली बिकॉज जियोपॉलिटिकली भी सेंस बनता था कि आपकी मल्टीपल वाइफ्स हो। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो सीता राम की जो कथा है ना, इट इज वन ऑफ इट्स काइंड। और दोनों के जीवन को जो
शब्द वाल्मीकि जी ने दिए हैं वो एकदम डिवाइन है, वो अलग है। एक दूसरे के प्रति उनका जो प्रेम है, तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि उनको शब्दों की आवश्यकता नहीं होती थी, बस एक दूसरे को देखते थे और समझ जाते थे कि एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है। राम सीता का। और हमको जो हम जनरली जो समझते हैं कि उनका स्वयंवर हुआ, उसके पहले ही श्री राम और सीता जी ने एक दूसरे को देख लिया था वो बगीचे में वगैरह। वाल्मीकि रामायण में ऐसी कोई बात नहीं है। वाल्मीकि रामायण में वो उनकी भेंट सीधे के सीधे वो लग्न मंडप में होती है, और उनका जो प्रेम है ना वो विवाह के बाद अंकुरित होता है। और जिस प्रकार वाल्मीकि जी ने उसे डिस्क्राइब किया है, उसका वर्णन किया है कि जैसे मैंने कहा कि उनको शब्दों की आवश्यकता नहीं होती थी, पूरा समय श्री राम के मन में सीता जी होती थी और सीता जी के मन में बस श्री राम और श्री राम। इस प्रकार उनका प्रेम का बंधन बंधता गया और गहरा होता गया जी। और कितनी बार तो श्री राम ने कहा होगा कि हे प्रिय, तुम्हारे बिना तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं छोड़ नहीं सकता तुम्हारे लिए, तो तुम जो कहो वो, मतलब जहां तक हो सका श्री राम ने वो सब किया जो सीता माँ को चाहिए था। बस सीता माँ बस खुश रहे, बस वो हंसे। इनफैक्ट वो जो हिरन की कथा है ना, कि वो हिरन जब आता है वो मल्टी कलर वाला, सोने का कहते हैं या मल्टी कलर वाला जो भी है वो मृग, तो वो जब आता है तो सीता माँ देखती हैं उसे और वो चाहती हैं कि वो मृग उन्हें मिल जाए, तो वो श्री राम को कहती है कि मेरे लिए मृग ला दीजिए। लक्ष्मण कहते हैं कि ऐसा कोई मृग हो ही नहीं सकता इस प्रकार का, हमने कभी ऐसे मृग के बारे में सुना भी नहीं है, कहीं ना कहीं जरूर ये किसी यहाँ की जो राक्षस है उनका षड्यंत्र होगा। क्यों? क्योंकि श्री राम लक्ष्मण ने वहाँ पे बहुत सारे राक्षस जो ऋषियों को परेशान करते थे उनका वध किया हुआ था। सीता जी कहती है नहीं नहीं, मुझे तो ये चाहिए, कितना सुंदर है, अगर आप इसे जीवित पकड़ आए तो मैं मेरी सासू माँ के लिए इसे अयोध्या लेकर जाऊंगी, अगर जीवित नहीं भी रहा तो इसकी चमड़ी तो देखिए कितनी सुंदर है, हम इस पे चटाई बना के आप और मैं इस पर बैठेंगे। अच्छा। और श्री राम उसके सामने देखते हैं, हंसते हैं और कहते हैं अरे लक्ष्मण देखो तो सही इसका चेहरा, इस सोच से ही खुश हो रही है, तो ये इसको खुश रखने के लिए तो मुझे लाना ही है। और जो तुम कह रहे हो कि राक्षसों की बात, तो भी फिर मुझे मारना ही चाहिए इसे, तो दोनों तरीके से ये सही है, बट वही है कि सीता जी चाह रही है इसलिए वो भी करने को तैयार है। वो ये नहीं, उन्होंने जबरदस्ती नहीं की थी सीता जी को वन में आने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने तो सीता जी को कहा था कि भाई तुम मत आओ, क्योंकि जो जीवन है जंगल का वो कठिन है, नहीं झेल पाओगी। सीता जी ने हट की कि मुझे आना ही आना है, और उन्होंने ये तक कह दिया कि क्यों आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते, मेरे पिताजी को नहीं मालूम था कि पुरुष के रूप में किसी स्त्री से मेरी शादी करवा दी है, आप कह रहे हो कि वहाँ डर है, कैसे रहोगी, आप हो तो मुझे किस बात का डर होना चाहिए। और वो एकदम से रोने से लगती हैं, एकदम रोने लगती हैं, और श्री राम कहते हैं कि अरे तुम्हारे बिना तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, तुमको दुख देके तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, और ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकूं, तो तुम अब मेरी सहधर्मचरी बनो और मेरे साथ चलो, मुझे कोई नहीं रोक सकता तुम्हें लेकर जाने से। तो ये सीता जी का हट था और श्री राम ने उसे माना। अच्छा, उस समय जो ऋषि वशिष्ठ हैं, जो उनके कुल गुरु हैं, राजगुरु हैं, वो कहते हैं कि सीता क्यों जाएगी जंगल में, वनवास की बात तो राम की हुई है, सीता को भेजने की तो नहीं हुई है, तो सीता क्यों वन में जाएगी, सीता यहीं रहेगी और राम के वापस आने तक इस सिंहासन पर बैठकर राज करेगी। क्यों? क्योंकि भार्या जो है, जो पत्नी है, वो पति की आत्मा रूप होती है, तो सीता नहीं जाएगी। तो सीता जी को ये अवसर भी था कि वो एक्चुअली राज करे श्री राम के नाम पर वो कहती है मुझे ना राज चाहिए, ना मुझे कोई लग्जरी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल श्री राम के साथ जाना है। तो ये जो था रामायण में, दिस इज ऑल वन डायमेंशनल लव, would you call it one? अच्छा, one dimensional in that way, हाँ, correct है the ना? usual definition we have right now, उस प्रकार। yes. और जो हम महाभारत में देखते हैं, it is a complex, I would call. Again, I will say इसमें कैसा है ना, we don't know enough, because जैसे मैंने कहा रामायण है ही श्री राम की कथा, तो हर संबंध को बहुत डिटेल में एक्सप्लोर किया हुआ है, जबकि महाभारत में एक तो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे संबंध है, तो सबको उस डिटेल में नहीं एक्सप्लोर किया। हमें थोड़ा पता है, पर जितना इनकी कथा के बारे में पता है उतना नहीं पता, बट वी कैन गेट एन आइडिया कि किसके साथ कैसा रहा होगा, ये हमें पता चलता है। प्लस देयर इज नो वन पत्नी
थिंग इन महाभारत। महाभारत में तो सभी की बहुत सारी पत्नियां हैं और पति भी बहुत सारे हैं, जो हमने द्रौपदी के केस में देखा था। तो वैसे ही वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और हो जाता है। सो यू विल नॉट फाइंड द जो हम डेप्थ ऑफ रिलेशनशिप जो रामायण में दिखता है वो महाभारत में नहीं दिखता। पर महाभारत में हमें कुछ बहुत और इंटरेस्टिंग चीजें दिखती हैं। जी जी जी। सो मुझे एक बात बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि महाभारत में और भी इंटरेस्टिंग चीजें, और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द्रौपदी, हम द्रौपदी की बात कर रहे हैं, तो द्रौपदी ने कैसे चैलेंजेस फेस किए उस समय? आप कह रही हैं एक नहीं, सभी की सभी युधिष्ठिर हो या सभी की मल्टीपल वाइफ्स थी। सो कैसे, हाउ डिड द्रौपदी मैनेज एट दैट टाइम? challenges आए होंगे, but the thing is when it's a norm ना, it doesn't feel अलग। नॉर्म नहीं लगता उस समय। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने घर पे भी देखा होगा ना, उनके पिताजी की भी बहुत सारी पत्नियां थी, उनके भाइयों की बहुत सारी पत्नियां थी। तो जो एक्चुअल डिफरेंस था वो उनके केस में था कि उनके बहुत सारे पति हैं और उनकी और भी पत्नियां हैं। तो आई एम श्योर शी न्यू हाउ टू मैनेज द अदर पत्नीज, राइट? इट वाज अबाउट हाउ टू मैनेज द डिफरेंट हस्बैंड्स। करेक्ट। पर उसमें भी ना, मैं बिफोर गोइंग इनटू द रिलेशनशिप डिटेल्स एक बात बताना चाहूंगी, क्योंकि कई बार बहुत पति होना मतलब स्त्री पे अत्याचार ऐसा देखा जाता है। कि कैसे उसे ये कर दिया, कैसे उसकी बात, मतलब उसे पूछा भी नहीं बेचारी, ऐसे माना जाता है। एक तो हमारे इसी में हिपोक्रेसी है। एक पति की बहुत सारी पत्नियां हो वो तो हम अच्छे से देखते हैं, है ना, वी डोंट थिंक अरे लड़के पर अत्याचार हो गया। करेक्ट। पर तो यहाँ उल्टा क्यों सोच रहे हैं? उल्टा इक्वालिटी देखना चाहिए वैसे तो। और पूरे महाभारत में एक्सेप्ट वन पर्सन विच इज कर्ण, और हम शायद उनके बारे में और बात करेंगे, किसी ने भी द्रौपदी का अपमान इस विषय पर नहीं किया कि उनके बहुत पति हैं, किसी ने भी। और इनफैक्ट उस समय जब युधिष्ठिर ये बता रहे हैं कि एक स्त्री के बहुत पति हो सकते हैं, तब वो बहुत एग्जाम्पल्स भी देते हैं कि पहले भी ऐसा हो चुका है। भले दिस इज नॉट अ नॉर्म, पॉलीएंड्री इज नॉट अ नॉर्म, पर ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में इसका प्रतिषेध है, इट हैज बीन प्रोहिबिटेड, ऐसा नहीं है जी। तो वो समझाते हैं जब, तब वो इसका एग्जाम्पल्स भी देते हैं। और फिर जब द्रौपदी सहरांद्री के रूप में अज्ञातवास में जब रह रही है, तभी सुदेशना जो विराट की पत्नी है, वो राजा विराट मत्स्यदेश की, उनके पास काम के लिए जाती है। तो सबसे पहले तो सुदेशना इतनी सुंदर स्त्री को देखकर डर जाती है। वो कहती है मैं तुमको जॉब नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पति का मन तुम पर आ गया तो क्या होगा जी। तो द्रौपदी कहती है आप निश्चिंत रहें, क्योंकि मेरे 5 गंधर्व पति हैं और वो ऐसे किसी भी पुरुष को मार देंगे अगर उनको पता चला कि कोई मुझ पर गलत दृष्टि डाल रहे हैं। तो आप चिंता मत करो, आपके पति मेरे हो ही नहीं सकते और ऐसा कुछ होगा ही नहीं कभी। तो इसलिए फिर वो मान जाती हैं। पर ये एग्जाम्पल देना मतलब क्या, उस समय ऐसे कम्युनिटीज थे जहाँ ये होता होगा, तो इट वाज नॉट कंप्लीटली कभी हुआ नहीं है, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इन दैट सेंस इट वाज प्रोबेबली देयर, नॉट अ रेगुलर थिंग, बट देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ 5 पतीज, ठीक है। और एक दूसरी बात भी, मैं ये बात चली है तो आई माइट एज वेल क्लैरिफाई कि ये जो कहा जाता है ना कि कुंती माँ ने बोल दिया कि सब तुम बांट लो, एक के ले लो, और 5 ने विवाह कर लिया एक के साथ, ऐसा भी नहीं है। ये युधिष्ठिर की विजन को दिखाता है, ये जो एपिसोड है एक्चुअली। तो जब ये बात हुई कि जब अर्जुन और भीम लेकर आए द्रौपदी को, तो वो सारे के सारे ब्राह्मण वेश में थे और द्रौपदी को भी नहीं पता कि ये हैं कौन। वो तो बस खुश हुई है ये यंग ब्राह्मण जो उसे जीत के लाया है, उसे देखकर क्या शौर्य उसका था, है ना। तो वो तो अच्छे से हंसी खुशी आ गई है उनके साथ, ठीक है। और कुंती माँ ने जब ये कहा तो अब कुंती माँ को ही धक्का लगा कि ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे लगा कि ये भिक्षा है, पर ये तो स्त्री है, इसको थोड़ी मिल बांट के खाने की बात हो सकती है। तो फिर जब युधिष्ठिर आए तो उन्होंने युधिष्ठिर को बताया अरे मेरे से तो ऐसा बोला गया, तो अब क्या करे। अच्छा, अगर ये होता कि माँ ने बोल दिया तो कर देना है, तो यहाँ के यहाँ टॉपिक एंड हो जाता है ना, और सब बोल देते 5 से विवाह कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। अर्जुन और युधिष्ठिर एक दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं कि किसने विवाह करना चाहिए। युधिष्ठिर कह रहे हैं स्वयंवर तुम जीते हो तो तुम्हें विवाह करना चाहिए। अर्जुन कहता है आप बड़े भाई हैं, और तब ऐसा होता था कि और कोई आपकी ओर से स्वयंवर में जाकर लेकर आ सकते हैं। जैसे दुर्योधन की एक पत्नी है, वो कर्ण उनके लिए कलिंग से जीत के लाए थे स्वयंवर में, तो ऐसा होता था।
इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, आपको विवाह करना चाहिए, आप बड़े हैं सबसे, और उनकी ये डिस्कशन चल रहा है। अच्छा, उस समय 5 पांडव बैठे हैं, सामने द्रौपदी है और कुंती माँ है, और द्रौपदी एक एक करके सबको निहार रही है, ठीक है, और सबके सब ऐसे आँख फाड़ के इसी को देख रहे हैं। वो है ही इतनी ग्रेशियस सुंदर स्त्री, एकदम अत्यंत मोहक। युधिष्ठिर भी उन सबको देख रहा है, युधिष्ठिर का भी मन द्रौपदी में आसक्त है। तो उस समय वो कहते हैं, इफ ही वाज स्वार्थी तो वो क्या कहते हैं, हाँ मुझसे करेगी, मैं तो सबसे बड़ा हूँ। पर उन्होंने ये सोचा कि अगर किसी एक से द्रौपदी का विवाह होता है तो हम 5 एकत्रित रह ही नहीं पाएंगे, वो सबकी हालत ऐसी थी। तो वो कहते हैं सर्वेशाम भार्याम भविष्यति, द्रौपदी सबकी भार्या बनेगी। अच्छा, अब द्रौपदी को अगर इस बात से प्रॉब्लम होता तो वो कुछ तो कहती, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, राइट? वो कुछ नहीं कहती। इनफैक्ट सब मान जाते हैं खुशी खुशी, ठीक है, ना कोई भाई ऑब्जेक्ट करता है कि ऐसे कैसे, ना द्रौपदी ऑब्जेक्ट करती है। इनफैक्ट सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। कुंती माँ कहती है, आओ द्रौपदी, मैं तुम्हें बताती हूँ कौन कितना खाता है, किसको कैसे परोसना है, जो खाना बनता है उसमें से आधा भीम खाएगा, ये जो है वो भीम है सबसे बड़ा, वो सबका पहचान करा रही है। और द्रौपदी एक अच्छे से सुशील बहू के जैसे खुशी खुशी सब मान रही है। मतलब उसको भी कोई भी दिक्कत नहीं थी इस सेटअप से। इट वाज अ म्यूचुअली अग्रीड अरेंजमेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम। करेक्ट। सो मतलब शी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, राइट? लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। She didn't mind it, obviously. Yeah. So this shows that this was quite a norm at that time. Even if it was not a norm, there were instances where this happened. ठीक है, और 5 भाइयों ने, जैसे आपने इसके पहले कहा कि उनकी भी और पत्नियां थी, बट हाउ डिड द्रौपदी मैनेज, ये आपने पूछा था ना? तो हाँ, उनकी और पत्नियां थी, बट फॉर ऑल ऑफ देम द मेन वन वाज ऑलवेज द्रौपदी. Yeah. Always. How did she manage to be the favorite one or the stronger one amongst all of them? Thank you for asking this question. I was going in that direction. तो ये बात हमें द्रौपदी के मुख से पता चलती है कि ऐसा क्यों है. One of my favorite episodes in महाभारत is a द्रौपदी सत्यभामा संवाद. ये आता है वन पर्व में, जब द्रौपदी वनवास में है, मतलब पांडव और द्रौपदी सारे के सारे वनवास में हैं. तो उस समय एक बार कृष्ण और सत्यभामा उनसे मिलने आते हैं. तो सत्यभामा और द्रौपदी पहले तो बच्चों की बात करते हैं, उनकी बातें शुरू होती है. फिर सत्यभामा उनसे पूछती हैं कि द्रौपदी क्या बात है, तुम मुझे बताओ. मैंने देखा है कि तुम्हारे 5 पति है और 5 के 5 ऐसे आँख फाड़ फाड़ के तुम्ही को देखते रहते हैं. तुम कहती हो वो करते हैं, ऐसा क्या वशीकार, तुमने क्या ऐसा मंत्र चला दिया है उनपे कि वो वशीकरण क्या कर दिया है कि वो तुम्हारी बात ऐसे मानते हैं कि हमेशा तुम्हारे वश में रहते हैं. ऐसा कोई मंत्र तुम्हारे पास हो तो मुझे भी दो, मेरा तो एक ही पति है. वो भी मेरे वश में नहीं रहता जी. तो आप ये देखिए कि 5 पांडव कितना भाव और आदर और सत्कार द्रौपदी को देते थे. तो द्रौपदी कहती है, सत्या तुम्हारी बात सही है, 5 के 5 मुझे बहुत आदर करते हैं, मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, पर उसका कारण कोई वशीकरण मंत्र नहीं है. तुम इसका ऐसा कोई मंत्र के लिए प्रयत्न भी मत करना, एक से दूसरा हो जाएगा उसमें. पर इसका कारण ये है कि एज अ बहू, एज अ वाइफ, एज अ को वाइफ, एज अ मदर एंड एज द एम्प्रेस ऑफ इंद्रप्रस्थ, मैंने जो अपना सारा कर्तव्य निभाया है ना, ये उसके कारण है. और फिर वो समझाती है, वो बताती है सत्यभामा को कि किस प्रकार इंद्रप्रस्थ की महारानी होने का रोल उन्होंने निभाया. एंड शी टॉक्स अबाउट हाउ शी वाज द वन हु वुड मैनेज. इतना बड़ा महल था, रोज लाखों की संख्या में अतिथि आते थे खाने पीने, वो सब, और उनके लिए सोर्सिंग होती है, खाने पीने की सोर्सिंग, जो भी होगा, दूध होगा, ये वो, उसके लिए आपको बहुत सारे लोग रखने हैं टू मैनेज ऑल ऑफ दैट. खाना पकाना है, खिलाना है, साफ सफाई करना है, सब कुछ, राइट? यू कैन इमेजिन हजारों की संख्या में. शी सेज कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है, वो सब की जानकारी मुझे होती थी, सारा मॉनिटरिंग मैं करती थी. और इवन जो सर्वेंट्स होते थे सबका ध्यान रखने के लिए, उन्होंने खाया पिया है कि नहीं, उनको क्या ज़रूरत है, उनको उनका वेजेस मिला है कि नहीं, ये सब भी मुझे पता होता था. शी सेज युधिष्ठिर जब यात्रा पे जाते थे तो कितना ही धन राशि लेके जाते थे, बहुत सारे राजाओं के लिए गिफ्ट्स लेके जाते थे.
और किसी को नहीं पता होता था, मुझे पता होता था क्या गया है, वो क्या लेकर आए हैं, साथ में घोड़े कितने गए हैं, हाथी कितने गए हैं, रथ कितने गए हैं, लोग कितने गए हैं, सब मुझे पता होता था क्या जा रहा है क्या आ रहा है। इसके अलावा हमारा जो ट्रेजर, हमारा जो कोष था वो गहन था। वी वर वेरी प्रॉस्परस, पर वो फिनेंसेस में भी किसी भाई को भी नहीं पता होता था कि हमारा इनकम कितना है, हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, हमारे पास एट दैट पॉइंट कितना ट्रेजर है, केवल मुझे ही पता होता था। तुम सोचो कितना विश्वास पांडवों को उस पर होगा कि लिटरली पूरा फिनेंस, शी वाज अ सीएफओ ऑफ इंद्रप्रस्थ, यस राइट, सीएफओ सीओ, एटलीस्ट वो खाने पीने और वो सारा जो एक्टिविटीज होता था सभी कुछ तो मैनेज कर रही हैं। हाँ, so that is Draupadi, जिसके कारण the brothers have loved her so much and given her that status of the prime queen. It's because of the way she behaved, and it was reciprocated. पांचों ने उसे वो भाव दिया, so she was just different. Yes, बट अगर जैसे हम राम सीता का प्रेम देखें, इस प्रेम में निष्ठा है, हाँ, लॉयल्टी है, तो यहाँ पर भी इमोशन से भरा है ये, करेक्ट? विल यू से दैट? इमोशन तो हर एक के लिए उसे है। थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स डायमेंशन में कहूँगी या फिर इमोशन से भरा। और अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें टुडे, आपको ज़्यादा रेलेवेंट क्या लगता है? मैं रेलेवेंस की नहीं बात करूंगी क्योंकि सबकी परिस्थिति अलग अलग है जी, है ना। किसी परिस्थिति में कर्तव्य को आपको ज़्यादा भाव देना पड़ता है, किसी परिस्थिति में आपको इमोशन ज़्यादा मायने रखता है, Correct. किसी में कर्तव्य मायने रखता है। अगर हम रामायण की भी बात करें तो जब वो लोग वन में है और उनका वो रोमांस या इवन विवाह जो वन में जाने से पहले, बिफोर श्री राम वॉज द राजा, राइट, एंड सीता जी वॉज द रानी, इट वॉज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थे, केवल एक दूसरे के लिए उनको जीना था। Correct. तो वो जिस प्रकार का आपका जीवन होता है वर्सेस जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और कर्तव्य आ जाते हैं, वो तो रामायण में भी चेंज हो गया ना। yes. फिर आपको बहुत कुछ चीजें करनी पड़ती है जो आपके हमेशा जो चाहो वैसा ना हो, बट कर्तव्य भाव से करना होता है। महाभारत में कर्तव्य भाव शुरुआत से है क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत कुछ हो रहा है, सीधा सीधा है ना जी। और इंडिविजुअल रिलेशंस को एकदम डिटेल में एक्सप्लोर नहीं किया गया है, बट स्पेसिफिक इंस्टेंसेस बताए गए हैं। जैसे भीम का द्रौपदी के लिए जो भाव है, इट्स ब्यूटिफुल। भीम, और एक्चुअली दैट हैज मोर टू से अबाउट भीम। भीम का सबके साथ वो रिलेशन है, ही इज अ वेरी पैशनेट पर्सन, ठीक है। उनको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, वो प्रेम भी जिससे करते हैं, फिर अपनी माँ के लिए भी कुछ भी करेंगे, पत्नी के लिए भी कुछ भी करेंगे, भाइयों के लिए भी कुछ भी करेंगे। पर वो जो उनका जो द्रौपदी के साथ के कुछ कुछ इंस्टेंसेस है ना, वो इतने सुंदर हैं। तो वो जब वनवास में जा रहे होते हैं, जस्ट शुरुआत हुआ ही है, वो बस ये हस्तिनापुर से बाहर निकल रहे होते हैं और कोई एक राक्षस उनका रास्ता रोक लेता है एंड ही वांट्स टू फाइट भीम। कोई तो बैकग्राउंड है उसका, और उस समय भीम द्रौपदी को देखते हैं ऐसे, उनकी नज़र द्रौपदी पे जाती है और द्रौपदी ऐसे एकदम, उनको पता है कि ये मेरा पति है, ये तो देख ही लगा उनको। सो शी हैज़ दैट लुक इन हर आई, दैट भाव इन हर आई। तो वो देखता है भीम कि कैसे एकदम प्रशंसा से द्रौपदी एक्सपेक्टेशन से मेरी ओर देख रही है, अब तो इसे चखाता हूँ मज़ा, एंड ही फाइट्स इट आउट। और या उसके बाद जब वो लोग वनवास के दौरान ही, देयर इज़ अ टाइम जब अर्जुन वो दिव्यास्त्र लेने गया हुआ है, 5 वर्ष के लिए वो नहीं है उनके साथ, और ये सारे लोग जो हैं वो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं हिमालय में वगैरह। तो एक जगह ऐसी आती है जहाँ बहुत फूलों की बहुत सुंदर सुगंध आ रही है, और उसमें कहा जाता है कि नील कमल ऐसा कोई बहुत ही सुंदर सा फूल है जिसकी बहुत अच्छी सुगंध है। तो वो सुगंध आ रही है बट फूल आसपास नहीं है, वो कहीं तो दूर ऊपर चढ़ के किसी तालाब में है, ठीक है, बट सुगंध हर जगह वहाँ फैली हुई है। तो द्रौपदी को ऐसा है कि अरे मुझे ये फूल चाहिए, तो अब क्या करो, वो दिख नहीं रहा है कहीं ऊपर, तो उसके लिए आपको पहाड़ चढ़ के जाना है, तालाब में जाना है। भीम इज लाइक, मैं हूँ ना, तुम क्या, तुम बस कहो, तुम बोलो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी तुम्हारे ऑर्डर पे मर्डर है, ऑर्डर पे। हाँ, और वो जाता है, ही गोज ऑल द वे। फिर वहाँ पे और कुछ इंस्टेंसेस होते हैं, इनफैक्ट वहीं पे वो हनुमान जी के साथ उनका जो एनकाउंटर है वो सब होता है, बट वो फूल लेकर आते हैं। बस द्रौपदी ने कहा जी। तो ऐसी बहुत छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। इनके इसमें बारियां भी लगी हुई थी हस्बैंड्स की। हाँ, तो ये ना इसमें कुछ वर्जन्स में ये आता है कि देयर वाज अ क्लियर बारियां, कुछ में नहीं आता है। बट ये जो बारियां की आपने बात कही, उससे मैं आपको एक दूसरी कथा बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर जिस कथा में ये दिया हुआ है ना, किसी में कि नारद जी आए
और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सबने एक स्त्री के साथ विवाह किया है, तो देयर हैज टू बी सम रूल्स, बिकॉज अगर रूल्स नहीं होंगे ना तो एक दूसरे के साथ आप ही लड़ोगे. सो हैव वेरी क्लियर कट बाउंड्रीज. तो वो बताते समय वो एक बहुत ही सुंदर कथा बताते हैं कि क्यों बाउंड्रीज होना चाहिए या क्या डेंजर हो सकता है ऐसे सेटअप का. तो वो एक तिलोत्तमा और सुंद उपसुंद की कहानी बताते हैं. तो ये सुंद और उपसुंद भाई है और मतलब एकदम जिगरी भाई है, एक दूसरे के लिए अपना जीवन त्याग देंगे, ऐसे भाई है. असुर हैं, तो एक बार उनको यह है कि हमें तपस्या करनी है, तो तपस्या करते हैं, बहुत एकदम कड़ी तपस्या करते हैं. ब्रह्मा जी खुश होते हैं, बोलते हैं क्या वरदान दूं. तो वो दोनों कहते हैं कि हमको अमरत्व दे दीजिए. ब्रह्मा जी कहते हैं अमरत्व तो मिल ही नहीं सकता, और कुछ बताओ. फिर वो सोचते हैं और वो कहते हैं देखो, और दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूँगा, तुम मेरे लिए हमेशा रहोगे, हम दोनों तो कभी अलग हो ही नहीं सकते. तो हम ऐसा वरदान मांगते हैं जो कभी फ्रुक्टिफाई ही ना हो. तो क्या कि ऐसा क्लॉज डाल देते हैं कि इट्स ऑलमोस्ट अमरत्व ऐसे जी. तो वो कहते हैं ठीक है, आप हमें पूरा अमर मत बताइए, पर ये डाल दीजिए कि अगर हमारी मृत्यु हो तो केवल हम एक दूसरे को मारे तो ही हो, नहीं तो ना हो. ठीक है. पर वो भी इतने जिगरी है, उनको तो ऐसा है कि हम दोनों तो कुछ लड़ ही नहीं सकते, हमारी तो अंडरस्टैंडिंग ही ऐसी है जी. तो ब्रह्मा जी तो दे देते हैं वरदान. अब इन दोनों को लगता है कि भाई हम तो अब कभी नहीं होगा, कुछ कभी नहीं होगा, अब तो हम जो चाहे ही कर सकते हैं. तो सबको परेशान करने लगते हैं, राजा बन गए, बहुत शक्तिशाली हैं ये वो. तो विश्व तो त्रस्त हो जाता है. वो कहते हैं इनको मैनेज कैसे करो, और कोई मार भी नहीं सकता, ऐसा भी नहीं कि कोई अवतार आके मार दे, बिकॉज केवल एक दूसरे को मार सकते हैं. तो फिर से जो देवता है वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं आपने ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, अब आप ही सॉल्व करो, है ना, इनको कैसे हम करें. तो ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, मैं सोचता हूँ. और फिर वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री का सर्जन करते हैं जिसका नाम है तिलोत्तमा. तो ये जो तिलोत्तमा जो है वो इतनी सुंदर है कि जो उसे देखे वो मोहित हो जाए. और वो तिलोत्तमा को कहते हैं तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें जाना है वो भाइयों के पास, बाकी अपने आप ही हो जाएगा. तो तिलोत्तमा जाती है और ये तो दोनों ही मोहित हो जाते हैं. जितने लोग देख रहे हैं सब मोहित हो रहे हैं, पर ये तो राजा है तो सबसे पहला हक इनका होता है. तो देखा है, मोहित हो गए हैं एकदम. और सुंद को ऐसा है कि मैं बड़ा हूँ, तिलोत्तमा तुम मुझसे विवाह करो. सुंद को लगता है अरे ऐसे कैसे, मैं भी कम थोड़ी ना हूँ, दिखने में मैं भी अच्छा हूँ, सब ठीक है, तो वो मुझसे विवाह करे. तो वो तिलोत्तमा को बोलते हैं कि तुम बताओ तुम किससे विवाह करना चाहती हो. तिलोत्तमा कहती है अरे तुम तो बहुत ही अच्छे हो, दोनों अच्छे हो, मैं तो नहीं विवाह निर्णय ले सकती. तो ऐसे कुछ कुछ बात आके चलती है. फिर एक जाके उससे मिलता है कि भाई तुम मुझसे विवाह करो. वो कहती है हाँ बट आपके तो भाई भी मुझे कह रहे हैं कि उनसे विवाह करना है, मुझे तो आई एम तो कंफ्यूज्ड, आप ही लोग डिसाइड कर लो. फिर इसमें करके वो दोनों एक दूसरे से लड़ मरते हैं कि एक दूसरे से इतनी लड़ाई हो जाती है कि एक्चुअली दोनों एक दूसरे को मार देते हैं. तो इसमें यही बात है कि भाई तुम संभाल के रहो. ये जो लस्ट है ना, या लव या लस्ट या जो भी कुछ कहो, लव में भी वो लस्ट एंगल तो होता ही है कि ऐसा ना हो कि एकत्रित होने के बजाय, बिकॉज द आइडिया ऑफ दैट अरेंजमेंट वाज कि सब साथ में रहे ना, कि ऐसा ना हो कि उसके बजाय तो ग्राउंड रूल्स तो होने ही चाहिए. तो हैव दैट. तो वो एक वर्जन में आता है. जो क्रिटिकल एडिशन है उसमें स्पेसिफिकली इसका मेंशन नहीं है, बट दैट्स ओके, इट्स अ लवली स्टोरी, सो आई थॉट आई शेयर. जी. सो थे ना ग्राउंड रूल्स, इनके भी होते ही होंगे, आई एम श्योर होते ही होंगे. बेन तो ये था कि अगर वो एक जो नारद जी वाली बात है ना, उसमें ये कि एक साल आप सबके साथ रहो. जो दूसरा वर्जन जो है विच इज मोर एक्सेप्टेड, उसमें ऐसा नहीं है कि एक वर्ष रहो, केवल इतना उसमें क्लॉज है कि अगर वो एक भाई के साथ है तो दूसरा इंटरफियर नहीं करेगा. करेक्ट. कि इफ शी इज विथ वन, द अदर्स हैव टू कीप अवे एंड नॉट इंटरफियर एंड नॉट एंटर दैट रूम एंड गिव देम प्राइवेसी. वो जब टूटता है तभी फिर अर्जुन जो है वो कहता है ना कि हाँ मुझसे गलती हो गई है. अच्छा, वो गलती भी कैसी हुई है कि जानबूझकर नहीं हुई थी. जानबूझकर नहीं हुई है. वो सिचुएशन ऐसी होती है कि उसके शस्त्र उस रूम में पड़े हैं एंड somebody needs him at that point. जी. तो he makes a very conscious call कि ठीक है, जो भी इसका आउटकम होगा, तो उनका ये निर्णय था कि अगर इससे ऐसा वायोलेशन किसी से हो जाता है, so that person has to leave for वनवास for few years. तो फिर वो कहता है ठीक है, I'll bear the punishment, पर जो कारण मुझे शस्त्र चाहिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है. जी. तो वो होने के बाद एक्चुअली उसे कहते हैं युधिष्ठिर कि तुमने ये जानबूझ के तो नहीं किया है, तो तुम जाने दो ना, क्यों
यू डोंट हैव टू टेक द पनिशमेंट, बट ही सेज नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो हमने डिसाइड किया है वो वी शुड होल्ड इट, नहीं तो फिर क्या रह जाएगा. एंड ही गोज. बट व्हेन ही गोज, तभी जो 2 इंस्टेंसेस, इनफैक्ट एक इंस्टेंस विच आई रियली वांट टू टॉक अबाउट, बिकॉज आपने रिलेशनशिप्स की बात कही और हम स्त्रियों की बात कर रहे हैं. तो जब वो गए जाते हैं वनवास में, तो पहले हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ से वो हरिद्वार की ओर जाते हैं कि गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे, फिर आगे अपना प्रवास चालू करेंगे. तो वहाँ जब वो गए हैं, गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, तो एक नाग कन्या है, उलूपी वहाँ है, और वो देखती है अर्जुन को. वेरी हैंडसम मैन, वेरी वेल बिल्ड, ग्रेशियस पर्सनालिटी. वो तो देख के ही क्रेजी हो जाती है. कोई और हो ना हो, एक दिन के लिए क्यों ना हो, मुझे मेरा पति चाहिए. तो शी अप्रोचेस हिम. कहा जाता है कि शी लिटरली पुल्स हिम एंड टेक्स हर टू हर पैलेस. और इसे लगता है कि क्या हो गया, मैं कहाँ आ गया. फिर उलूपी कहती है कि वो जो हम कहते हैं ना कि प्रेम का इजहार करती है, कि मैं पूर्णतः आपसे प्रेम में पड़ गई हूँ, और आप मुझे यू प्लीज मेरा स्वीकार करिए. exactly, आप मेरा स्वीकार करिए. अर्जुन कहता है अरे ये तो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मुझे पनिशमेंट, ये कोई मेरा टहलने वाला टाइम नहीं है, ये तो मैं वनवास में पनिशमेंट के तौर पे, बिकॉज आई वायोलेटेड द रूल्स सेट, कि मेरे कारण मेरे से हो गया वो ट्रांसग्रेशन, तो ऐसे तो मैं कैसे आपको एक्सेप्ट कर सकता हूँ. तो उलूपी कहती है देखो, पहली बात तो आपने जो मुझे बताया उससे मैं ये समझ रही हूँ कि आपकी जो ट्रांसग्रेशन की बात है वो तो द्रौपदी को लेके है, कि मतलब आप उसकी ओर वापस नहीं जा सकते, और किसी स्त्री के लिए तो नहीं है, है ना. तो अगर आप मेरे साथ आते हो तो उसमें आप कोई भी रूल नहीं तोड़ोगे. फिर कहती है और अगर टूट भी जाए ना, तो आपको एक स्त्री को खुश करना, उसकी सुख देने का पुण्य ज्यादा मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिल रही है. कि वो अगर पाप होता भी है तो ये पुण्य जो है वो और भी अधिक बड़ा है. तो अर्जुन मान जाते हैं. जी. एंड दे स्पेंड फ्यू डेज टुगेदर. फिर ऑफ कोर्स अर्जुन लीव्स उसके बाद, क्योंकि उनको तो जाना है ना, ही हैज टू कंटिन्यू द यात्रा. ऐसे एक नई घर बना के रहना तो नहीं. दिस टर्न्ड आउट टू बी एन एडवेंचरस यात्रा फॉर अर्जुन. वेरी एडवेंचरस. एंड इनफैक्ट also Ulupi couldn't have gone because उसे वहीं रहना था जी. और उसका जो बेटा है फिर he in fact takes over जो उनके थ्रोन का जो भी है, क्लियरली नहीं दिया हुआ, बट दैट्स व्हाट वी थिंक, बिकॉज वो बताया जाता है इरावान जो है he in fact he participates in the कुरुक्षेत्र युद्ध after that जी. और वहाँ पे उसकी मृत्यु भी होती है, but he is there to support his fathers and he was a great horse warrior. वो सारे के सारे वैसे थे उनके ग्रुप वाले. द्रौपदी के ये जो जितने पति थे उनमें से एक मिथ है, या इफ आई वुड लाइक आप ही क्लियर कर दें इसे. कहा जाता है कि वो अर्जुन उनके बड़े फेवरेट थे 5 पतियों में से. एक्चुअली ये बात जो है ना, ये हमको पूरे महाभारत में कहीं दिखती नहीं है, पर एकदम अंत में जब स्वर्गारोहण उनका चल रहा है कि उन्होंने सब छोड़ दिया है, युद्ध हो गया है, उन्होंने 36 वर्ष राज किया, फिर सब छोड़ छाड़ के वो अब निकल चुके हैं अपने अंतिम यात्रा पे. तो जब अंतिम यात्रा पे वो हिमालय चढ़ रहे हैं, तब एक एक करके सब गिरते हैं, क्योंकि मृत्यु तो सबकी होनी है. तो सबसे पहले जब द्रौपदी गिरती है तो पूछते हैं युधिष्ठिर को कि इसने क्या किया था, क्यों इसकी इस प्रकार मृत्यु हुई. तो वो कहते हैं कि भले उसने हम सबसे, वैसे तो वो कभी बायस नहीं रही है, बट अर्जुन की तरफ उसका झुकाव ज्यादा था. तो वो उधर बता रहे हैं, तब तक हमें उसके बिहेवियर में ऐसा कुछ दिखा नहीं है. ठीक है, तो ये केवल उन्होंने कहा है इसलिए हम कहते हैं. बट अगर हम साइकोलॉजिकली सोचे तो जो बंदा उसे स्वयंवर में जीता था वो तो अर्जुन था, जिसके पीछे वो आई थी वो अर्जुन था. और टू बी ऑनेस्ट, अर्जुन का जो कैरेक्टर है ना, कोई स्त्री उससे प्यार करे बिना रह ही नहीं पाएगी. स्त्री तो छोड़ो, पुरुष भी, है ना, जैसा उनका श्री कृष्णा का भी रिलेशन है. आई थिंक हम अगर रिलेशंस की बात करें तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशंस दैट वी शुड एक्चुअली टॉक अबाउट, अर्जुन एंड कृष्णा. बट ही इज लाइक दैट, तो इट प्रोबेबली इज पॉसिबल, बट उसने एक्शन में ऐसा कभी दिखाया हो ऐसा हमें दिखता नहीं है, एक्सेप्ट फॉर वन इंस्टेंस. जब सुभद्रा को लेकर जब अर्जुन आता है, ठीक है, तो औरों की भी पत्नियां दूसरी रही हैं जैसे हमने कहा, जैसे हमने डिस्कस किया, पर उसने कभी भी ऐसा कोई दिखाया नहीं कि उसे खुशी नहीं हुई है या वो गुस्सा है ऐसे कुछ. पर जब अर्जुन सुभद्रा को लेकर आता है तो जब उसे पता चलता है तो वो पहले थोड़ी सी रूठ सी जाती है,
ऐसे एटलीस्ट नाटक तो करती है कि जी। हाँ भाई अब तो क्या हम आपके लिए यहाँ रुके थे और आप तो नहीं ले आए। हाँ मेरी सौत ले आए, ऐसे करके कुछ जैसे वो टीवी में दिखाते हैं। एंड अर्जुन उनको उसे मनाता भी है, ठीक है, हाँ। ऐसा नहीं कि अरे अब क्या तुम कौन होती हो बोल दे हमारी, ऐसी नहीं। तो वो मनाता भी है, पर मनाता कैसे है, वो सुभद्रा को ही भेजता है ऐसे एकदम वो ग्वालन हो ना उस वेश में, और वो आती है और कहती है कि मैं तो आपकी बस चरणों की दासी बनकर हूँ। तो वो खुश हो जाती है द्रौपदी। एंड एनीवेज कृष्ण की बहन है ना, तो कृष्ण के साथ तो द्रौपदी को वैसे ही बहुत प्यार है, तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेती है। पर ये थोड़ा सा उसका जो ये कि अरे तुम दूसरी को लेकर आए, वो थोड़ा सा जो है वो तब दिखता है, तो कदाचित हाँ हो सकता है जी। बट सारे ही भाइयों की मल्टीपल वाइफ्स थी, हाँ सिर्फ द्रौपदी नहीं थी। नहीं, सभी की मल्टीपल वाइफ्स थी, है ना। हाँ। बट ये लोग ज्यादा नहीं जानते हैं कि सभी की मल्टीपल वाइफ्स थी, या बात भी नहीं क्योंकि की उन जाती है। सबका बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ बताया है कि उनकी पत्नियां थी। जो डिटेल में हमें पता है ज्यादा वो तो इनका है, हिडिंबा जो भीम की थी, फिर उनकी और एक थी वज्रावला करके, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, और एक थी उनकी पत्नी, पर हिडिंबा के साथ उनका पहले विवाह हो चुका था। और अर्जुन का उलूपी तो हमने अभी डिस्कस किया। उसके अलावा मणिपुर की जो राजकुमारी थी चित्रांगदा, उनसे भी उनका फिर विवाह हुआ था और उनसे उनका बेटा हुआ था बब्रुवाहन। और उसके बाद सुभद्रा। तो हाँ, तो मतलब सबकी Everyone had multiple wives। जी जी जी। और चलिए अब और किसी का रोल इतना मतलब they have स्ट्रॉन्ग mentioned नहीं है, बट they didn't find it necessary कि भाई इसका डिटेल आउट करो। करेक्ट। और अगर हम चलिए बात करते हैं गांधारी की, गांधारी का प्रेम कहते हैं धृतराष्ट्र, हमने भी देखा है कि अंधा प्रेम भी कह सकते हैं। उन्होंने धृतराष्ट्र के लिए अपने आंखों पर पट्टी बांध ली साझा करने के लिए, करेक्ट। तो ये जो प्रेम है इससे आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे दिस इज एन अनकंडीशनल लव, या रिश्ते में तालमेल नहीं है कहीं? ये ना I'll tell you the story what happens, ठीक है, and then let's see how we infer this। तो क्या होता है कि गांधार जो है वो एक छोटा राज्य है और हस्तिनापुर बहुत ही बड़ा समृद्ध राज्य है। करेक्ट। तो जब भीम आते हैं सुबल गांधारी के पिताजी के पास प्रस्ताव लेके, विवाह का प्रस्ताव लेके, वो छुपा नहीं रहे हैं कि धृतराष्ट्र के लिए है और जो अंधे हैं, तो उनको बताया जाता है। भीष्म हाँ सॉरी भीष्म लेके गए, भीम का सॉरी, भीष्म जब प्रस्ताव लेके गए हैं तो वो बताते हैं। अच्छा, उस समय सुबल सोच रहा है कि क्या करे, लड़का अंधा है, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है बट लड़का अंधा है, और पर एक बहुत ही बड़े और समृद्ध राज्य से है। फिर सोचकर वो कहते हैं कि नहीं ठीक है। आप देखो आज भी जब हमारे अरेंज मैरिजेस होते हैं तो कहते हैं ना कि चलो अगर परिवार अच्छा है तो लड़के में एक आध त्रुटियां भी हो तो कोई बात नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सारे एग्जैक्टली 19-20 होगा कहते हैं। एग्जैक्टली कि लड़के पे 2-3 चीजें कॉम्प्रोमाइज भी करनी पड़े। अगर खानदान अच्छा है, परिवार अच्छा है, सुख समृद्ध है, तो क्यों आप लड़के को मना कर दोगे 1-2 चीज के कारण? तो एग्जैक्टली ये सोचकर ऑफ कॉम्प्रोमाइज एक्चुअली, हाँ, बट ऑल्सो थिंकिंग दैट इट इज गुड फॉर गांधारी। वो और किसी से विवाह करे उससे अच्छा ओवरऑल जीवन उसका इनके यहाँ अच्छा जाएगा, ये सोच के सुबल उनका विवाह कराते हैं। अच्छा, अब इसको लेके बहुत सारी रैंडम कहानियां तैयार हो गई है कि भीष्म ने सुबल को पकड़ लिया और सबको जेल में डाल दिया और ये सब, ये सारा बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। खुशी खुशी ये विवाह हुआ है। तो जब गांधारी को पता चला, गांधारी वॉज अ वेरी हम सुशील स्त्री जिसे कहते हैं ना वैसी हैं, पर वो अर्थशास्त्र विशारद हैं, ये भी हमें बताते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ये सब की भी उनको समझ बहुत अच्छी है, वो पढ़ी हैं। इकोनॉमिक्स, नॉट इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस। अर्थशास्त्र इज ओवरऑल गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ इट, उस प्रकार। तो खुशी खुशी उनके विवाह की सम्मति उनके पिताजी दे देते हैं, माता पिता दे देते हैं। तो जब गांधारी को पता चलता है कि मेरे माँ बाप को ये रिश्ता मान्य है और लड़का देख नहीं सकता, तो वो बहुत अच्छे भाव से, उस समय बहुत अच्छे भाव से इसलिए अपने आंखों पर पट्टी बांध देती है। तब तो अभी प्यार की तो बात ही कहाँ हुई है ना, अरेंज मैरिज में तो प्यार बात की बात है, पहले तो भाव की बात है। तो वो जो भाव है वो ये है कि अगर जो सुख सुविधा और जो भोग्य मेरे पति को नहीं है वो मैं भी नहीं करूँगी, डिवोशन वाली बात। हाँ, कि भाई उसे नहीं है तो मुझे भी नहीं। और आप देखिए आज भी बहुत सारी लड़कियां, जब तक विवाह नहीं हुआ होता, वी हैव ऑल दीज नोशंस, राइट, कि भाई उसी के लिए जो भी मेरा पति होगा, वी डोंट इवन नो बट वी हैव दैट भाव फॉर हूएवर दैट इज।
तो वैसा इसको है कि भले अगर वो नहीं देख पाते कोई बात नहीं, मैं कभी उनका बुरा कुछ सोचूंगी नहीं, और जो उनके लिए नहीं है वो मेरे लिए भी नहीं है, तो अगर वो देख नहीं पाते तो मेरे लिए भी देखना आज से वर्जित है। तो ये खुद से ही निर्णय लेके, कोई किसी ने कहा नहीं है, वो आंखों पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र के पास चली जाती है। तो डिवोशन एस्पेक्ट से तो ठीक है। अच्छा, अब कोई कहते हैं कि उसने जानबूझ के विद्रोह करने के लिए ऐसा किया, तो ऐसा कोई प्रमाण हमें महाभारत में नहीं मिलता है कि वो विद्रोह करने के लिए कर रही हैं। शी वॉज अ वेरी गुड वाइफ। इनफैक्ट वहाँ जाकर भी उनके साथ जो उनके ससुराल वाले थे उन सबका उन्होंने बहुत ध्यान रखा, जिसके कारण उनको एक बार शिवजी से तो वरदान था ही 100 पुत्रों का, बट व्यास जी भी इतने खुश हैं कि इतनी सुशील बहू आई है घर पर कि वो भी उसे वापस वरदान देते हैं, वो 100 पुत्रों का वगैरह। तो उसने अपने एक्शन में ऐसे कभी विद्रोह या ऐसे कुछ दिखाया नहीं है, ठीक है। पर मेरा प्रश्न ये है कि was that necessarily the right thing to do? कि मेरे पति देख नहीं पाएंगे इसलिए मैं भी नहीं देख पाऊंगी, इज वन अप्रोच, है ना। उनका तो जो हो गया वो हो गया, तो मैं गांधारी को जज या नॉट जज नहीं कर रही हूँ, ठीक है, उनके लिए नहीं है ये, मैं हमारे लिए सोच रही हूँ। व्हाट कुड बी द अदर अप्रोच टू दिस? वो ये भी सोच सकती थी कि मेरे पति भले ही ना देख पाए, आई विल बी हिज क्रच, एग्जैक्टली, है ना, हम दोनों मिलकर जो खामी है उसे पूरा करेंगे। अगर वो अप्रोच लिया होता तो कदाचित बच्चों के अपब्रिंगिंग में फर्क पड़ता। ये तो क्या हुआ, जो बड़ा बच्चा था वो तो एकदम अहंकारी, कोई ना ही नहीं बोल रहा है, कोई डिसिप्लिन नामक चीज नहीं है, पिताजी वैसे अंधे हैं वो तो ठीक है, बट पहले बेटे में दुर्योधन में पूर्ण तरीके से मोहांध भी है, पुत्र मोह में है ना। और इन्होंने भले उस प्रकार दुर्योधन को कुछ भी करना है करने दो ऐसा पूर्ण तरह नहीं किया, बट जब आपने अपने आप को अपाहिज बना लिया है, सो दैट रिस्ट्रिक्ट्स ना, yes. आप कितना इन्वॉल्व हो पाओगे अपब्रिंगिंग में। तो आई फील दिस वाज वन ऑफ दोज केसेस, वहाँ इमोशंस में बह के एक इम्बैलेंस हो गया, हाँ, एक इम्बैलेंस हो गया उस वजह से, करेक्ट। जबकि इमोशन के साथ साथ, डिवोशन के साथ साथ थोड़ा सा और सोचकर निर्णय लिया होता तो कदाचित महाभारत का रुख अलग होता। What marriage is about, करेक्ट। कर्ण की बात अगर हम करते हैं, एक मिथ है कि कर्ण को एक तरफा प्यार था द्रौपदी से, अट्रैक्शन था, इज दिस ट्रू? इनफैक्ट आप एक तरफा प्यार की बात करिए, मैंने तो ये भी सुना है कि एक्चुअली दोनों को, द्रौपदी को भी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी से प्रेम था, किताब में पढ़ा है, तो ऐसे भी स्टोरीज क्रिएट किए गए हैं। लेट मी से दिस, इट इज एब्सोल्यूट बकवास। ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ही द्रौपदी को कर्ण से प्रेम है, ना ही कर्ण ने ऐसा कोई प्रेम का काम दिखाया है, ठीक है। इनफैक्ट कर्ण इज द ओनली वन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जिसने द्रौपदी का अपमान 5 पति होने के लिए किया है। ही इज द ओनली वन हु कॉल्ड हर अ बंधिकी, बंधिकी मतलब वेश्या। और जब ये वस्त्रहरण का जो एपिसोड हुआ है तभी कि उसे लेकर आओ, एक वस्त्र में हो या ना भी वस्त्र हो, क्या फर्क पड़ता है, ये तो वैसे ही दासी है, इसे डिसरोब करो, ये सारा जो भेजा है वो कर्ण का है। अब अनफॉर्चुनेटली फिक्शन राइटर्स को पता नहीं क्या ही फेमिनिस्ट दिख जाता है अर्जुन कर्ण में, तो किसी ने ऐसे कह दिया है, नहीं वो कह तो कुछ भी रहा था पर उसका मन बहुत दुख हो रहा था। अरे आपको कैसे मालूम? कोई ये भी कहता है कि नहीं उसका तो प्रेम तो फिर भी था द्रौपदी के साथ, वो तो ये चाहता ही नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इट इज हिम, ही वाज ओनली द वन जिसने कीड़ा भरा उनके दिमाग में। तो ये, और द्रौपदी कोई बेवकूफ तो नहीं थी कि ऐसे स्टॉकहोम सिंड्रोम में उसके प्रेम में पड़े, राइट? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नो सच एंगल ऑफ प्रेम फ्रॉम एनी साइड। कर्ण ने भी ऐसा कुछ कभी नहीं दिखाया। बट वेरी ऑनेस्टली वो एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर जिसकी डिसरिस्पेक्ट किसी ने नहीं की, उसकी डिसरिस्पेक्ट करी कर्ण ने, कर्ण ने, करेक्ट। माय गॉड, और वो भी भरी सभा में इनह्यूमन एक्टिविटी कह सकते हैं इसे। अच्छा, लोग इसे जस्टिफाई कैसे करते हैं कि उसने सूत पुत्र से विवाह करने के लिए मना कर दिया, ठीक है, उसके स्वयंवर के समय जी। अच्छा, तो इसकी मैं आपको बात बताती हूँ। ये जो बात है ना कि सूतम न वरयामि, कि मैं सूत से विवाह नहीं करूंगी, ये कोई भी जो क्रिटिकल एडिशन है, जो मेन जिसे हम कह सकते हैं एक्सेप्टेड एडिशन, उसमें नहीं है। गीता प्रेस में है, पर गीता प्रेस महाभारत में भी उन्होंने नोट डाला है कि बहुत सारे वर्जन्स में एक्चुअली ये नहीं है, ठीक है। और इनफैक्ट हम जब पढ़ते भी है ना, यू सी द डिस्क्रिपेंसी देयर।
बिकॉज जब अर्जुन उठने वाला है ब्राह्मण के वेश में, वो किसी कोई जानता नहीं है अर्जुन है, तो लोग कहते हैं कि अरे ये ब्राह्मण का पुत्र उठ के ये स्वयंवर में भाग लेने जा रहा है, जिसमें क्षत्रिय भी कुछ नहीं कर सके, ना दुर्योधन कुछ कर पाया, ना कर्ण कुछ कर पाया। इनफैक्ट एक आध वर्जन में तो कर्ण को ट्राई करते हुए भी दिखाया और फेल होते हुए भी दिखाया, ठीक है। तो दिस थिंग डजंट सीम टू फिट एनीवेज। सूतम न मर्यादा, मैं सूत से विवाह नहीं करूंगी, ये एनीवेज फिट नहीं करता है कहीं पर चलो सपोज फिट करे भी, ठीक है, सपोज उसने कहा भी, क्योंकि इनफैक्ट जब उनका विवाह हो गया है ना पांडवों के साथ या होने वाला है, तो द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न और द्रुपद वो पहले तो जाते हैं कि कौन हमारी बेटी को लेके गया है, पता तो चले। तो वो जब जाते हैं तभी भी उनको पता नहीं है अभी कि ये पांडव है, ठीक है। तो वो कह रहे ठीक है ब्राह्मण देवता बताइए तो आप हैं कौन, हमें पता तो चले, आप अपना परिचय हमें दीजिए। तो उस समय युधिष्ठिर कहते हैं कि आपने जब स्वयंवर रखा था तब आपने किसी का परिचय नहीं पूछा था, आपने ये नहीं कहा कि इस कुल का, इस जाति का ऐसा ही कोई मनुष्य आपकी बेटी के लिए स्वयंवर में भाग ले सकता है। तो जब आपने वो नहीं कहा तो अब आप निश्चिंत रहिए, आपकी अच्छे घर में ही आपकी बेटी गई है, ठीक है। तो ऐसे वो कहता है कि आपने ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो स्पेसिफाई नहीं किया तो ये सूत वूत की बात ही कहाँ से आती है? The point is सूत की बात ही कहाँ से आती है? But the other thing, Ravya, स्वयंवर था, she had the choice to decide who she wants to marry and who she doesn't want to marry. Correct. क्या उसको राइट नहीं है ये सोचने का? अगर उसने कहा भी हो, जो मैंने कहा उसने कहा, ऐसा ठीक है मान लो एक बार, हाँ एक बार मान लो कहा भी है तो ठीक है, बट इट वाज हर चॉइस। उसका एजेंसी का क्या? वो कह नहीं सकती कि इससे मुझे करना है, ऐसे नहीं करना है। सेम बात है ना, जब वो स्वयंवर में लोग किसी के गले में हार डालते हैं तो बाकी सबको तो रिजेक्ट ही करते हैं, ऐसा ही उसका मतलब हुआ। तो क्या बाकी सब लोग ये मान ले कि भाई मेरा अपमान हो गया, अब मैं उनका वस्त्रहरण करवा दूंगा? ये कौन सा तरीका? लेकिन पूरी महाभारत में या जिन्होंने भी जितने भी वर्जन आज तक लेके, हमेशा कर्ण को एकदम ऐसा कैरेक्टर बताया गया है कि रिजेक्टेड, सामाजिक उसको ये नहीं मिला, क्या कहते हैं, सपोर्ट नहीं मिला समाज से, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बताया जाता है। तो ऐसा क्यों है? वो देखो स्ट्रॉन्ग भी था, शक्तिशाली भी था, अच्छा वॉरियर भी था, ठीक है, बट दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी। द अदर एस्पेक्ट जिसके कारण उसे इतना ज्यादा सिंपैथी दिया जाता है, बहुत सिंपैथी दी गई है, उसका कारण ये है कि ओवर टाइम ना क्या हुआ कि वी सी आवर करंट सोशल डे इश्यूज एंड वी प्रोजेक्ट देम बैक ऑन आवर पास्ट, ठीक है। ये सूत शब्द का अर्थ ही मिक्स हो गया, गलत हो गया। सूत का अर्थ जो हम समझते हैं कि भाई उसके साथ उसकी जाति के कारण अत्याचार हुआ, ये समझकर कि सूत ऐसी कोई ऑप्रेस जाति है, भाई देखो वो तो बहुत अच्छा था, बट सूत होने के कारण वो कुछ ना कर पाया, वो तो बहुत अच्छा था जी, पर ऐसा था ही नहीं। सूत का अर्थ ही ये है, सूत वाज अ मिक्स जाति ऑफ अ ब्राह्मण माता एंड अ क्षत्रिय पिता, फिर उनका जो भी प्रोजेनीज होगा आगे जाके वो सबको सूत कहा जाता है जी। तो इस प्रकार से सूत का ही समझ गलत हो गया और उस पर स्टोरीज बनती गई, बहुत सारी स्टोरीज बनी। इसलिए मेरा खुद का सवाल ये आ गया था कि इतने रिजेक्शंस आदमी ने फेस किए हैं, तो क्या असफल प्रेम पर रिजेक्शन भी क्या? हाँ, हम रिजेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि द्रोणाचार्य ने भी उसे सिखाने से मना कर दिया, जबकि वो भी गलत है। वो द्रोणाचार्य का स्टूडेंट था, कर्ण वाज वेरी मच अ स्टूडेंट ऑफ द्रोणाचार्य जी। प्रोजेक्शन ही गलत किया गया है, उसे अनसंग हीरो बना दिया गया, बेचारा कास्ट ऑप्रेस्ड, और ये सारी कहानियां खड़ी कर दी गई अबाउट हिज रिजेक्शन, जबकि ऐसा नहीं है। देयर इज मोर टू लर्न फ्रॉम हिज कैरेक्टर अबाउट व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट लेड टू हिज डाउनफॉल, किसी और के कारण नहीं, उसके खुद के कारण। ओके, बाकी संघर्ष किसके लाइफ में नहीं होता यार? एग्जैक्टली। और महाभारत में ही किसके लाइफ में संघर्ष नहीं हुआ है? कृष्ण से लेके पांडव से लेके सबके लाइफ में हुआ है, राइट? दैट डज नॉट गिव यू अ लाइसेंस टू बिहेव द वे यू वांट। So that is something we have to really look within ourselves and see कि हमारे में तो ऐसा कोई issue नहीं है, right? That is what Mahabharata Ramayana is for, not to keep judging those characters, but to learn from them to improve our own lives. Then we do that. हम judge करते हैं महाभारत के characters से। अंदर देखना कठिन है ना, judge करना easy है। Team अर्जुन, team कर्ण बना दो, बस not really put ourselves in those situations and see कि भाई हुआ क्या, was it right, was it not right? हम उस परिस्थिति में हो तो कैसे करेंगे? एक्चुअली होता क्या है ना, वी सी समबडी डू समथिंग बैड। आजकल वो ग्लोरिफिकेशन ऑफ फॉल्स हीरोज ही इसलिए हो रहा है बिकॉज वी ऑलवेज थिंक यार कुछ तो अच्छा होगा उसमें, क्योंकि हमारे में बहुत सारी खराबियां हैं, उसको हम जस्टिफाई कैसे करें? भले ये मेरा गलत है पर बाकी तो मैं अच्छा हूँ।
मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा दुनिया के कारण, मेरे में तो सब अच्छा अच्छा है, पर वो तो मेरे पिता के कारण, उसके कारण, उन्होंने मुझे ये करने नहीं दिया, इसलिए साला मैं पीछे रह गया, है ना? बाकी तो मैं कुछ भी कर सकता था. We don't even want to own our own behaviors and improve on them. We just need one shoulder जिसके ऊपर हम डाल सके सब कुछ. करेक्ट. तो इसलिए जब ऐसी कहानियां होती हैं, बन जाती हैं और फिर लोग और उसको ग्लोरीफाई करते हैं, तो वी कनेक्ट मोर टू इट. बट आई थिंक अगर कर्ण को उसकी करंट स्टोरीज बताए ना, तो वो बेचारा भी जस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा. ही वाज अ वेरी स्वाभिमानी पर्सन. अभी जैसा विक्टिमहुड उस पे इम्पोज कर दिया गया है, कदाचित वो भी अपने आप को ऐसा विक्टिम नहीं मानता था. चलिए इसी से ना जुड़ता हुआ तनी थोड़ा सा एक अलग सवाल ये है कि असफल प्रेम आपको समाज में मजबूत बनाता है या कमजोर? मुझे लगता है मजबूत बनना या कमजोर बनना ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द लवर. क्योंकि आजकल रिजेक्शन कोई हैंडल ही नहीं कर सकता. वही ना, क्योंकि हम ना बोलना ही नहीं, ना सुनना ही नहीं सीखते. बिकॉज इफ यू गेट रिजेक्टेड यू गेट इनटू डिप्रेशन दीस डेज. एब्सोल्युटली. सी वही है ना, हाँ ना परिस्थिति क्या आती है क्या नहीं आती है. रिजेक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द परिस्थितिज. वॉट यू वॉन्टेड यू डिड नॉट सक्सीड, राइट? आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिला, बस खत्म. मैं चाहती थी, मुझे नहीं मिला, फिर मेरे लिए अच्छा हो बुरा हो दैट आई डोंट इवन सी. आगे चल के ये नहीं मिला, बट और बहुत ही अच्छा कुछ लाइफ में हो गया. जी. ये हम नहीं देखते. तो हम उस परिस्थिति से क्या सीखते हैं और क्या बाहर निकल कर आते हैं ना, वो हमारी मन शक्ति पे डिपेंड करता है ना? क्योंकि कभी भी जीवन में ऐसा नहीं होता कि हम चाहे वही हमें मिले. हम तो सिर्फ सही एफर्ट कर सकते हैं. Exactly. कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं है. फल कभी भी हम चाहे ऐसा नहीं हो सकता. हो गया तो अच्छी बात है, पर वो नहीं हम चाहते वैसा हो, उसका मतलब बुरा ही है क्या? जरूरी नहीं है. करेक्ट. पर आजकल क्या हो गया है ना, स्पेशली आजकल आप बचपन से देखो, बच्चों को जो चाहिए दे देना है, बच्चों को जो चाहिए दे देना है. हम जब छोटे थे तब ऐसा नहीं था, राइट? जो चाहिए वो मिलेगा. और फ्रैंकली आजकल जितना पैसा है वो भी नहीं होता था. तो वो जो डिसिप्लिनिंग है ना, जो सेल्फ कंट्रोल है कि भाई आप चाहोगे वो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. यू वेट फॉर इट. जी. ना भी मिले, ना सुनने की भी आदत है, और आगे बढ़ो और कुछ मिल जाएगा. दैट एटीट्यूड कि भाई नॉट ऑल इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग, या बस ये मिल गया मतलब बाकी सब मिल गया, ऐसा नहीं है, राइट? तो वो आप कैसे सीखते हो उससे, उस परिस्थिति से. मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि ब्रोकन रिलेशनशिप्स, इफ यू हैव द राइट एटीट्यूड, यू लर्न अ लॉट अबाउट योर ओन सेल्फ, राइट? बिकॉज जब कोई रिलेशन नहीं चलता तो उसमें केवल एक का प्रॉब्लम नहीं होता, दोनों का ही कुछ ना कुछ तो होगा, राइट? या इट जस्ट वॉजंट मेंट टू बी फॉर वट एवर रीजन. तो आपको भी ये समझता है कि व्हाट आर योर नॉन नेगोशिएबल्स. कहाँ कोई भी रिलेशनशिप विदाउट एडजस्टमेंट्स तो चल ही नहीं सकता. ऐसा कोई भी नहीं होगा कि भाई परफेक्ट है, ऐसा होता ही नहीं है कभी, है ना? या नेचर्स में, स्वभाव में सही है, तो परिस्थितियां ऐसी है कि आप चाहो वैसी ना हो, तो आप कैसे डील करो, प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, राइट? तो कोई जब रिलेशनशिप टूटता है तो एक तो आप ये देखते हो कि कहाँ तक, किस बात पर आप एडजस्ट कर सकते हो, किस बात पर नहीं कर सकते. एंड व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट, तभी कभी कभी लगता है हाँ यार ये सही है, अगर मैं ये मान जाती इस पॉइंट पर तो आगे चल के तो दिक्कत होनी थी. या आपको लगता है यार मे बी मैं बिना वजह इस बात पर अड़ गई, ये शायद इतनी बड़ी नहीं थी, राइट? सो इट अलाउज यू इंट्रोस्पेक्शन, इट अलाउज यू टू लुक विद इन, एंड प्रोबेबली इफ द अप्रोच इज राइट, come out a better, stronger person who will make better decisions in life. But ये खुद पर है, खुद पर काम करना है. Absolutely. अमी, हम दुर्योधन की बात करते हैं. दुर्योधन की जब बात आती है, you know, is there a softer side to him पूरी महाभारत में या नहीं? Well, I haven't found a soft side to him as such. Okay, where सॉफ्ट साइड इन द सेंस कि बिना अपने स्वार्थ के किसी और के लिए सॉफ्ट भाव से वो करे, ऐसा मुझे कभी दिखा नहीं है. इनफैक्ट दुर्योधन का हर एक डिसीजन बहुत क्लियर होता है, प्रायोरिटी बहुत क्लियर है दुर्योधन की, कुछ भी हो जाए. हर परिस्थिति में हेट्रेड, हम पूरी महाभारत में हेट्रेड ही देखते हैं. ईगो, मैं और मैं, हर चीज में केवल मैं. जब आप उस भाव से आप आपके बियॉन्ड किसी को देख ही नहीं पाओगे तो वो सॉफ्टनेस आएगी कहाँ से? जी.
वो प्रेम के लिए, वो भाव के लिए आपको अपने बियॉन्ड देखना पड़ेगा ना, वो ही नहीं है। हमेशा एंगर और अग्रेशन से भरे हुए रहे। एंगर और एग्रेशन ना भी हो, ठीक है, कुछ कुछ अच्छा निर्णय, जैसे वो कहता है कि नहीं कर्ण मेरा दोस्त बन जाएगा जी, है ना, वहां पर भी वो उसका भाव क्या है, वहां पर भी स्वार्थ है कि भाई एक तो माई का लाल मिला जो अर्जुन को चैलेंज कर रहा है, इसलिए दोस्त बनेगा। ओके, समझे? तो जहां उसका अच्छा सद्भाव, हम एक्सटर्नली जो सद्भाव है, मन में तो उसका एक ही गोल है, मैं और इनको कैसे मैं नीचा दिखाऊं, दैट्स इट। तो जब आपका लाइफ का गोल ही वही है, तो फिर आप क्या और भावों के लिए जगह ही कहाँ बचती है? दीज आर नेगेटिव इमोशंस, यू गेट वेरी ऑब्सेस्ड विद देम। जी, दैट इज द थिंग अबाउट नेगेटिव even in इमोशंस। his relationships we see this. सो वी इन महाभारत उसके जो गृहस्थ मतलब वाइफ्स के साथ के रिलेशन है, उसका बिल्कुल भी कोई भी मेंशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट नॉट देयर। ऑफ कोर्स आप एक इतने सारे पात्रों में क्या, बिकॉज द फोकस ऑफ महाभारत इज नॉट दैट ना, फोकस ऑफ महाभारत तो है ही दूसरा, उनका जो कजन्स के बीच का जो रिलेशंस है, दैट इज द की थिंग, इसलिए कुछ बताया नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसा कुछ स्टैंड आउट बुरा या स्टैंड आउट अच्छा होता तो दोनों ही होता तो शायद बताते, पर ऐसा कुछ है नहीं, एटलीस्ट बताया नहीं है। जी, दुर्योधन वाज ह्यूमिलेटेड, इनका इंसल्ट हुआ था स्वयंवर में द्रौपदी के द्वारा। तो इनके अंदर ऑलरेडी इतना अहंकार, ईगो और वो कहते हैं ना जेलिसी थी, तो वो ज्यादा बढ़ने लग गई पांडवों के खिलाफ। अच्छा, तो पहली बात तो स्वयंवर में तो वो प्रत्यंचा वो उठा ही नहीं पाया था धनुष, ठीक है, इसलिए स्वयंवर के समय तो जैसे बाकी कोई क्षत्रिय नहीं उठा पाया था, जैसे वो भी नहीं उठा पाया था, इसलिए उसका कोई उस समय कोई ऐसा उसका इंसल्ट नहीं हुआ था। पर जो इंसल्ट की बात आती है वो जनरली वो है कि जब राजसूय यज्ञ पांडव कर रहे हैं, तभी ऐसे कहते हैं कि द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कह दिया जब वो पानी में गिर गया, राइट, और वो इसका इंसल्ट हो गया, एंड दैट वाज व्हाई he got very angry and he did whatever he could। फिर लोग बोलेंगे कि युद्ध भी इसलिए द्रौपदी के कारण हुआ। अच्छा, पहली बात तो ये भी मैंने बहुत पॉडकास्ट में कहा है, बट आई एम नॉट टायर्ड ऑफ सेइंग इट, ये एब्सोल्यूट बकवास है। देयर इज नो अंधे का पुत्र अंधा और एनी सच इंसिडेंट मेंशन्ड इन एनी मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ महाभारत। दिस इज एन एडेड मसाला, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। द अदर थिंग इज, क्या दुर्योधन का जो द्वेष है, जो हेट्रेड है पांडवों के लिए, वो द्रौपदी के इंसिडेंट के बाद होता है या उसके पहले से है? वो तो जब बच्चे थे, when they were young boys, तब वो भीम को विष दे के मारने का काम करता है। तो हेट्रेड होगा तभी कोई किसी को मारेगा ना। तो वो उसका कारण द्रौपदी तो नहीं थी। जो लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का विद कुंती माँ जब उसने प्रयत्न किया, तभी भी द्रौपदी नहीं थी। द्रौपदी तो पिक्चर में ही नहीं थी कहीं, तब तक ना विवाह हुआ था ना कुछ। तो इतना हेट्रेड कि कुंती के साथ पांडवों को जला दे, ये तो पहले से था। ये अभी वो द्रौपदी के कारण थोड़ी ना था कि उसका ह्यूमिलिएशन हो गया इसलिए उसे इतना। तो ये बताना सही है that he was obsessed with Pandavas and not Draupadi. With Pandavas and at in fact ये जो पूरा इंसिडेंट जो वो द्यूत क्रीड़ा खिलाना चाहता है ना, उसका क्या कारण है पता है? जब पांडवों का जो लाक्षागृह में, तो वो मार नहीं पाया उनको, है ना, वो बच गए, भगवान की दया से बच गए। They would have died, but भगवान की दया से विदुर helped them, इसलिए वो बच गए। फिर द्रौपदी से विवाह हो गया एंड दे केम बैक स्ट्रॉन्गर इंस्टेड ऑफ वीकर, क्योंकि अभी द्रुपद जैसा उनका ससुराल हो गया था। तो वो सोच रहे हैं कि अब तो मतलब दे आर स्टिल ट्राइंग टू डू समथिंग टू पांडव्स, पर अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं कि पांडव वापस आ गए। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि दोनों का ही वो पैतृक अधिकार है, हस्तिनापुर जो है। तो सब बड़े मिलके ये निर्णय लेते हैं कि वी विल डिवाइड द इक्वली। हाँ, पर इक्वल डिवीजन हुआ नहीं है, क्योंकि जो पांडवों को मिला है वो तो एक बंजर जमीन है इंद्रप्रस्थ की, जहाँ पे इंद्रप्रस्थ नहीं, उसे तो तब खांडव प्रस्थ कहा जाता था, कि जहाँ खांडव वन है और बाकी बैरन जमीन है जहाँ कुछ भी नहीं था। करेक्ट। जो प्रॉस्परस भाग सारा था वो तो इन्होंने रखा, पांडवों ने उसे भी चैलेंज नहीं किया, दे एक्सेप्टेड इट। अपने खून पसीने से उन्होंने एक समृद्ध राज्य उस बंजर जमीन पर बनाया, जिसको फिर इंद्रप्रस्थ बनाया गया, जिसका नाम फिर इंद्रप्रस्थ रखा गया। और दिग्विजय यात्रा करके अपने शौर्य से उन्होंने वहाँ
और वहां फिर समृद्धि आने लगी तो लोग भी आने लगे और सारे राजाओं पर अपना प्रभुत्व जमाकर राजसूय यज्ञ करा। अब जब राजसूय यज्ञ करा तो आप बहुत सारे लोगों को बुलाते हो। दैट वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम कि दुर्योधन जा रहा था उनके महल में एंड ही वाज डम्बस्ट्रक, ही वाज ऑस्ट्रक टू सी कि भाई हमने क्या इनको दिया था और उन्होंने क्या बना दिया। उनका नहीं था ये कुछ, ये सब पांडवों का स्वयं की परिश्रम से बनाया हुआ जो भी था वो। He couldn't handle that luxury. He couldn't handle कि पांडवों के पास इतनी समृद्धि है। He couldn't handle कि पांडवों को इतना भाव मिल रहा है कि वो राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, दुनिया भर से लोग उनके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो जल रहा है ऑलरेडी, वो यज्ञ हुआ तभी भी, उसके बाद भी वो जल रहा है। He can't handle that कि पांडवों को इतना भाव मिल रहा है और उसे लगता है कि अगर हमने कुछ दिया ही नहीं होता, उनका तो कोई हक ही नहीं बनता था, हमने क्यों दिया इनको, सब कुछ तो मेरा था जी। तो ये बात उसे खाई जा रही है। तो व्हेन ही गोज बैक इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर, तो वो ना ऐसा उखड़ा उखड़ा सा है, ऐसे जला जला सा है, एजिटेटेड सा है। तो उसे धृतराष्ट्र पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बताता है कि मैं उनकी समृद्धि ही नहीं देख पा रहा, दिस हैज टू एंड बिकॉज दे डिड नॉट डिजर्व एनी पीस ऑफ लैंड। तो बस मैं उनको देख ही नहीं सकता खुश। तो वो जो जेलसी उसे पांडवों के लिए ना, दैट इज टू द लेवल ऑफ ऑब्सेशन, क्योंकि उसके पास कम तो नहीं था। हस्तिनापुर वाज आल्सो समृद्ध राज्य यार, ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके पास नहीं था। अगर वो चाहता तो खुशी से शांति से रह सकता था। पांडव तो हमेशा उनके साथ शेयर भी करते थे, वो हमें कभी भी उसे गादी से निकाल देते या हस्तिनापुर हड़प लेते, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। बट नहीं, आज भी हम रिश्तों में देखते हैं ये गर्व, ईर्ष्या, अहंकार, सब कुछ है तो भी दूसरों के पास है ये बात से जलन। इनकी वजह से रिश्ते प्रभावित होते ही हैं। एब्सोल्युटली जी। अच्छा, एक अगर मैं आपसे कोई स्ट्रॉन्ग स्टोरी पूछूं रिलेशनशिप की महाभारत में जो उभर के आती है। ओके, तो एक कथा है महाभारत में जो डायरेक्ट महाभारत में नहीं है, पर ये मतलब महाभारत में ही है, पर पांडवों से रिलेटेड या पांडवों से कौरवों से रिलेटेड नहीं है जी। ये कथा तब बताई जाती है जब पांडव वनवास में है। तो तब उनसे बहुत सारे ऋषि महाऋषि मिलने आते हैं। तो उनमें से एक है ऋषि मार्कंडेय। तो ऋषि मार्कंडेय उनसे मिलने आए हैं और उनकी बात चल रही है। तो युधिष्ठिर थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और वो कहते हैं ऋषि मार्कंडेय से, वो कहते हैं कि स्वामी जी, हमारे लिए जितना द्रौपदी ने किया है वो शायद ही कोई और किसी के लिए कर पाए। इतने वो सुख सुविधा में पली बड़ी है, पर अब यहाँ हमारे साथ है। ही सेज मुझे अपने राज्य खोने का इतना दुख नहीं है, जो कुछ हुआ उस बात का इतना दुख नहीं है जितना दुख मुझे द्रौपदी को इस परिस्थिति में देखकर है। उसने हमारे लिए जो भी हो सके करा, और इनफैक्ट आज भी हमारी जो नौका बन के वो ही आई थी, नहीं तो वो तो सारे दास बन गए थे, है ना। द्रौपदी ने उनको छुड़वाया। तो ही सेज कि ऐसी और भी कोई स्त्री कभी भी हुई है जो द्रौपदी जैसी हो? मुझे तो लगता नहीं है कोई भी स्त्री द्रौपदी जैसी हो सकती है। कोई ऐसी स्त्री है जो द्रौपदी जैसी अभागी है? अभागी नहीं, जो इतना कमिटेड हो, जो अच्छा कि जो सबके लिए इतनी कमिटेड हो, उसका जो गुण है। क्योंकि इनफैक्ट एक बार पहले भी युधिष्ठिर ने कहा था कि द्रौपदी एक ऐसी स्त्री है कि कोई भी पुरुष अपना गृहस्थ जीवन अच्छे से जीने के लिए, सफलता से जीने के लिए जैसी स्त्री चाहता है ना, वो सारे गुण, वो सर्वगुण संपन्न द्रौपदी है। उसने पहले भी कहा था। तो ये सेइंग इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि हर परिस्थिति में द्रौपदी हमारे साथ खड़ी रही है। तो ऐसा कोई डेडिकेटेड, निष्ठा वाला ऐसा कोई भी है जो अपने पतियों के लिए इतना कुछ कर पाए, जिसने किया हो ऐसा कुछ? तो ऐसा कोई भी है क्या? तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि द्रौपदी तो ऑफकोर्स अनन्य है, पर एक और कथा है इतिहास में जहाँ हम ये भाव देखते हैं। वो कहते हैं कि एक राजा है जिनका नाम है अश्वपति। अश्वपति की एक संतान है, उसका नाम है सावित्री। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील वो लड़की है। पर आप राव्या, जैसे आप जानते हो, आज भी ये है कि लड़की अगर बहुत स्ट्रांग है तो लड़के इंटिमिडेट हो जाते हैं। वही परिस्थिति तब थी। तो अश्वपति को तो ये था कि मेरी बेटी से तो कोई भी विवाह करने तैयार हो जाएगा। पर वो इतनी अच्छी थी कि कोई भी युवराजों की हिम्मत ही नहीं चलती थी कि उसको अप्रोच करे, क्योंकि उनको ऐसे था कि हम तो इसके लायक ही नहीं है, ये तो मना ही कर देगी। जी जी जी। तो जब सामने से कोई नहीं आया तो अश्वपति ने बोला,
सावित्री तुम स्वयं ही चुन लो, तुम स्वयं अपने लिए वर चुनो, तुमको जो भी ठीक लगे मेरी उसमें हामी होगी। तो सावित्री और उनका एक मंत्री वो यात्रा पे निकल पड़ते हैं लड़के ढूंढने की कौन उनको अच्छा लग रहा है। अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं। फाइनली एक वन में उसे एक लड़का बहुत अच्छा लगता है, उसका नाम है सत्यवान। सत्यवान वैसे युवराज है, राजा का बेटा है, पर वो जो राजा उनके पिता है द्युमत सेन का राज्य छिन चुका है किसी और राजा ने उन पर आक्रमण करके उनको एग्जाइल में भेज दिया था, तो ऐसी हालत हुई थी। और उनका बेटा है सत्यवान, पर उसे सत्यवान बहुत ही पसंद आ जाता है। वो एकदम शी स्मिटन बाय सत्यवान, उसके प्रेम में पड़ जाती है और वापस आती है और कहती है पिताजी मुझे मिल गया लड़का, मुझे सत्यवान से विवाह करना है। तो उस समय नारद मुनि वहाँ थे, तो वो कहते हैं कि अरे ये तो कोई अच्छा निर्णय नहीं है, सत्यवान से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, नहीं करनी चाहिए तुम्हें। तो सावित्री कहती है क्यों, कोई बुराई है क्या उसमें? तो नारद जी कहते हैं नहीं, वो तो लाखों में एक लड़का है, गुणों में, वीरता में, शूरता में, हर प्रकार से सबसे अच्छा अगर कोई हो सकता है तो वो सत्यवान है। तो फिर अश्वपति पूछते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप कह रहे हो कि उससे शादी नहीं हो सकती? तो नारद मुनि कहते हैं कि कारण ये है कि उसकी आयु बहुत छोटी है, अब उसके पास केवल 1 ही वर्ष है जीवित रहने के लिए। तो एज अ फादर, पिता है, उनको भी लगता है हाँ यार तो फिर आगे क्या होगा मेरी बच्ची का, तो ये विवाह नहीं करना चाहिए। बट सावित्री अड़ गई है, वो कहती है कुछ भी हो जाए, आगे भविष्य में कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है कि मैं प्रेम करती हूँ तो केवल सत्यवान से करती हूँ और कोई भी मेरा पति हो ही नहीं सकता। तो अब बेटी की जिद है तो मान जाते हैं अश्वपति, जाते हैं द्युमत सेन के पास और प्रस्ताव रखते हैं विवाह का। अब द्युमत सेन कहते हैं कि अरे बाबा आपने सोचा है ना, आप ये प्रस्ताव लेके तो आए हैं और हमें तो सावित्री बहुत पसंद है, परंतु आप महल में रहते हो, हम अभी एग्जाइल में हैं, वन में रह रहे हैं, झोपड़े में रह रहे हैं, आश्रम में, आपको लगता है आपकी बेटी के लिए ये ठीक परिस्थिति है? तो अश्वपति कहते हैं हमने ये बात कर ली है, सावित्री सब जानती है, पर सावित्री को सत्यवान ही पसंद है और ये सब जानते हुए ये हर परिस्थिति में बस सत्यवान को अपना वर चुनना चाहती है। तो अब कौन मना करेगा, इतनी अच्छी बच्ची आ रही है सामने से। तो वो भी मान जाते हैं और विवाह हो जाता है। एंड सावित्री और सत्यवान का जो प्रेम है बहुत ही प्रेम में है, एक दूसरे के दोनों ही बहुत प्यार से जीवन जी रहे हैं। वो अपने माँ बाप जो सास ससुर है उनका भी बहुत ध्यान रख रही है, सब अच्छा है। अच्छा वो नहीं जानते, बट वो ये अंदर से जानती है। हाँ, वो कोई नहीं जानती कि इसका 1 ही वर्ष का आयु है, पर सावित्री जानती है जी। तो जब 1 वर्ष बस होने को आया वो, और तब तक एकदम हनीमून वाली उनका जीवन गया हुआ है। तो जब उसे पता था कि अब 4 ही दिन बचे हैं 1 वर्ष खत्म होने में, तो उसे तो पता है ना, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़ा ये है, पर वो कुछ दिखाती नहीं है, कुछ कहती नहीं है। वो कहती है कि मैंने एक बार ना कोई व्रत लिया हुआ था, मुझे वो व्रत पूरा करना है, तो 3 दिन एकदम निराहार, और निराहार उसे रहना है और खड़ी है वो पूरा टाइम, कैन नॉट सिट। उसका व्रत ये था कि 24 घंटे 3 दिन तक खड़े ही रहना है, बैठना भी नहीं है, और निराहार, कुछ खाना नहीं है, जल का एक बिंदु नहीं पीना, कुछ नहीं। तो वो कहते हैं कि क्यों तुम इतनी कड़ी तपस्या कर रही हो? वो कहती है नहीं मेरा व्रत है, मैंने पहले ही सोचा था तो मैं बस पूरा कर रही हूँ। तो वो भी कुछ नहीं कहते। फिर चौथा दिन आता है और रोज़ की तरह सत्यवान जो है वो कुछ जंगल में जाता है लकड़ी लाने, फूल फल लाने, ये सब। तो सावित्री कहती है कि इस बार मैं भी आपके साथ चलूँगी आज। तो सत्यवान कहता है अरे बट वो रास्ता तो अच्छा नहीं है, क्यों तुम चलना चाहती हो, तुम रहो यहाँ मैं लेकर आता हूँ। तो वो कहती है नहीं मैं तो चलना है मुझे आपके साथ। तो सत्यवान भी जैसे श्री राम मान गए, बोलते हाँ चलो, तुम्हें भी मैं साथ लेकर चलता हूँ। तो वो दोनों जाते हैं, प्यार से जा रहे हैं। सावित्री उसे देखकर, उसके चेहरा जब खिलता है, जब वो बता रहा है सावित्री को कि ये देखो ये उसका पेड़ है, ये वो फल है, तुम्हें ये अच्छा लगता है, तो वो भी बता रहा है प्यार से, और ये उसका चेहरा देख देख के खुश हो रही है। पर उसे पता है कि आज वैसे आयु का ये आखिर का दिन है। फिर शाम सी हो जाती है और सत्यवान को ना बहुत ऐसे अजीब से ऐसे वीकनेस सी होने लगती है उस समय। तो सावित्री कहती है कोई बात नहीं, हम अभी यहीं रहते हैं, आप थोड़ी देर लेट जाओ, फिर हम चलेंगे घर। तो सत्यवान मान जाता है और उसकी गोद में, सावित्री अपने गोद में लेके बैठी है सत्यवान को।
अच्छा, थोड़ी देर में वो देखती है कि वेस्ट की दिशा से, पश्चिम की दिशा से एक ऐसा भयंकर कोई आ रहा है, सत्यवान के पास आया और ऐसे उसके शरीर से वो ज्वाला लेके जा रहा है। तो सावित्री तो समझ गई ये कौन है, क्या हुआ है ना। तो वो प्यार से धीरे से सत्यवान का जो सर है वो भूमि पे रखती है और ये जो व्यक्ति है उनके साथ साथ चलने लगती है। तो वो भी देख रहा है कौन आ रही है साथ साथ, पर ये तो साथ साथ चल रही है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद बोलती है, आप तो जानते हैं ना कि हम 7 स्टेप्स एक साथ, 7 कदम एक साथ चले तो मित्र हो जाते हैं। तो उस नाते से तो आप अब मेरे मित्र हो गए हैं, तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं हाँ बोलो। उसे लग रहा है कौन है ये लड़की आ रही है। तो वो कुछ अच्छी अच्छी बात कहती है कि कैसे सबसे बड़ी बात है कि हमारे मन को कंट्रोल करना चाहिए। सभी बात ये कहते हैं, जो साधु जन है वो भी यही बात कहते हैं कि मन को हमें कंट्रोल, जो भी वो कुछ कुछ बातें करती है। तो वो यमदेव होते हैं जो जीवन लेके जा रहे हैं, आत्मा लेके जा रहे हैं सत्यवान का। तो वो सुनते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि अच्छा लड़की अच्छी अच्छी बातें कह रही है। तो वो कहते हैं अरे वाह, तुमने बहुत अच्छी बात कही है, विद्वानों वाली बात कही है, मैं खुश हूँ इससे। अब तुम यहाँ से जाओ और तुमको जो वरदान चाहिए वो मैं दे दूंगा, केवल अपने पति का जीवन मत मांगना। तो सावित्री कहती है ठीक है ठीक है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे जो सास ससुर है उन्होंने अपना राज्य खो दिया है, उनको उनका राज्य वापस मिल जाए। वो कहता है तथास्तु और आगे चलने लगता है। पर ये तो फिर भी साथ जा रही है। वो फिर कहता है अच्छा अब क्या। फिर वो और कुछ उनको कहानी सुनाने लगती है, अच्छी सी कहानी, समझ वाली कहानी है। यमराज कहता है वाह ये तो कहानी बहुत अच्छी थी, तुमने जो बात कही वो बहुत अच्छी बात है। मांगो, तुमको क्या मांगना है, अपने पति के जीवन सिवाय मैं तुमको दे दूंगा और तुम अब यहाँ से वापस जाओ। वो कहती है अरे वापस जाने की तो बात ही कहाँ हो सकती है, पत्नी को तो पति के साथ साथ ही जाना होता है, इसलिए मैं तो साथ साथ ही आ रही हूँ। पर आपको मुझे कुछ देना है तो ये दीजिए कि मेरे पिता को एक अच्छे बच्चे हो जाए, कुछ जो उनका लिनिएज आगे चला सके। वो कहता है ठीक है। ये तो फिर भी पीछे पीछे जा रही है, अब वापस कुछ कुछ बताए जा रही है, वो कहानियां बता रही है, बात कर रही है सब कुछ, और बहुत दूर तक आ गई है। फिर यमराज कहते हैं अरे भाई बहुत दूर तक तुम आई हो, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ, अच्छी अच्छी तुम बातें कर रही हो, तुम निश्चित ही विदुषियों में विदुषी हो, पर अब बहुत हो गया, तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे पति का जीवन नहीं मैं दे सकता, तुम्हें मांगो जो मांगना है और तुम यहाँ से जाओ। फिर वो कहती है मैं चाहती हूँ कि मेरे और सत्यवान के अभी तक कोई बच्चे नहीं हैं, तो आप हमें 100 पुत्र मिले, ऐसा आप करिए। यमराज कहते हैं तथास्तु, तुमको 100 पुत्र मिले, तुम जाओ यहाँ से। वो कहती है अरे अब तो मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मुझे पुत्र हो कैसे सकते हैं, मैं तो पतिव्रता हूँ, मुझे अगर पुत्र होंगे तो केवल सत्यवान द्वारा होंगे। तो अगर आपको आपका दिया हुआ वरदान सत्य करना है तो आपको मुझे सत्यवान देना पड़ेगा, मैं सत्यवान को छोड़ के जा ही नहीं सकती। तो यमराज हंसने लगता है, तुम बहुत चतुर हो, ठीक है मैं तुम्हें सत्यवान वापस देता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता, पर ये तुम्हारा संकल्प है, तुम्हारा अपने पति के प्रति जो प्रेम है, जो भाव है, इसके कारण और उसके लिए जो तुम करने को तैयार हो, इसके कारण मैं सत्यवान तुम्हें वापस देता हूँ। जाओ, ग्रेटेस्ट लव स्टोरी है वो। हाँ जी, फैंटास्टिक। तो ये 2 चैप्टर्स लिखने का कारण ये था कि मैं बताना चाह रही थी कि हम जो कई बार कहते हैं ना कि संबंध कैसा हो, और अनफॉर्चुनेटली संबंध में या फ्रेंडशिप में स्पेशली दुर्योधन और कर्ण की बात होती है रादर देन कृष्ण अर्जुन। अब दुर्योधन और कर्ण का जो संबंध था ना, वो मेरे अनुसार तामसिक था। संबंध ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे की अच्छाइयाँ बढ़े और बुराइयाँ कम हो और दोनों ही पात्र, दोनों ही जो लोग इन्वॉल्व है, वो एक दूसरे को सही मार्ग पर ले जाए, विनाश के नहीं, उनके डेवलपमेंट के, उनके निश्रेयस के मार्ग पर ले जाए। दुर्योधन और कर्ण की फ्रेंडशिप में क्या हुआ है, दोनों ही ने एक दूसरे को विनाश की ओर ले गए, है ना। और कैसी कैसी बातों पर कि भाई वो चाहता है, वो लोग मिले ही इसलिए है, उनके दोस्ती की जो नींव है ना, वो पांडवों से शत्रुता पर बेस्ड है। दोनों ही पांडवों से शत्रुता रखते हैं, द्वेष रखते हैं। उनकी फ्रेंडशिप द्वेष पे बेस्ड है, और वो द्वेष पे, क्योंकि उनका गोल एक है, पांडवों का विनाश। कर्ण के लिए बस अर्जुन फोकस है,
और दुर्योधन के लिए बाकी सब, है ना, जी। बस पांडवों को विनाश करना है। तो वो गोल उनका एक है, दैट हैज केप्ट देम टुगेदर। एक दूसरे का फायदा या अच्छाई कुछ नहीं है, कोई सत्व नहीं है, तमस है, केवल रजस और तमस है उस रिलेशनशिप में। जबकि आप कर्ण और कृष्ण और अर्जुन का देखो ना, तो इट इज एट अनदर लेवल। और हम लॉयल्टी, बात कैसे करना, ये सब देखे ना, वो सब हमें पता चलता है। मैं आपको एक दो इंस्टेंसेस बताती हूँ जिससे आई थिंक हमारे दर्शकों को भी पता चलेगा कि रिलेशनशिप क्या होता है। हम जानते हैं, ये तो बहुत ही फेमस कथा है कि युद्ध जब होने वाला था तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही गए थे कृष्ण के पास, और कृष्ण ने कहा था दो ऑप्शंस है, एक तरफ मेरी पूरी सेना है और दूसरी तरफ मैं हूँ और मैं भी युद्ध नहीं करूंगा, आप बताओ आपको कौन चाहिए। और बिना सोचे क्षण भर में अर्जुन कहता है आप, मुझे आपकी सेना भी नहीं चाहिए और आप मुझे आप ना लड़ो तो भी चलेगा, आप मुझे केवल आप मेरे सारथी बनो, आपका मेरे साथ होना मेरे लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मेरे साथ रहो, मेरे सारथी बनो, मेरे साथ रहो। और कृष्ण जाते हैं। अच्छा, अब जब सारथी कृष्ण बनते हैं तो हर बार केवल अर्जुन को अच्छा लगे ऐसी बातें वो नहीं करते, ठीक है। कृष्ण हमेशा वो कहते हैं जो अर्जुन के लिए अच्छा है, भले ही अर्जुन को सुनने में अच्छा ना लगे। जबकि उस तरफ कर्ण ने कहा ही हमेशा वो है जो अर्जुन को, जो दुर्योधन को सुनना है जी, है ना, क्योंकि उसे ये है कि अच्छा नहीं मेरा दोस्त, हम जो लॉयल्टी की बात करते हैं तो लॉयल्टी मतलब क्या, कि जो आपका दोस्त सुनना चाहे फिर वो गलत भी हो तो आप बोलो, इज दैट लॉयल्टी? या लॉयल्टी इज दैट वेयर यू आर लाइक ये भले मेरे पे गुस्सा हो, मैं बोलूंगा तो वो जो उसके हित में हो। तो कृष्ण हमेशा अर्जुन को सही सीख दे रहे हैं। कई बार तो अर्जुन ने अगर बहाव में आके कोई निर्णय ले लिया है तो कृष्ण ने उसे डांटा भी है, कैसा मूर्ख है, क्या होगा इससे, तूने कैसा ये फैसला ले लिया, इस प्रकार डांट भी लगाई है 2-3 इंस्टेंसेस में। एक तो जब जयद्रथ वध के पहले वो अनाउंस कर देता है कि कल या तो मैं रहूंगा या तो जयद्रथ, अगर जयद्रथ सूर्यास्त तक मैं नहीं मार पाया तो मैं अपना जीवन त्याग कर दूंगा। कृष्ण कहते हैं कि किसी से पूछा तुमने इतना बेवकूफ़ी भरा निर्णय लेने से पहले? बिकॉज अब उनको बस एक ही काम करना है, शत्रुओं को, जयद्रथ को बचाना है ना। और एक बार जयद्रथ बच गया कि खत्म, ऐसे कोई अनाउंस थोड़ी करता है, किसने ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात करने को तुमने कहा। अच्छा, जब वो कृष्ण ये कह रहे हैं तो अर्जुन ये नहीं कह रहा अरे ऐसे कैसे बोल दिया मुझको, तुम होते कौन हो मुझे इस प्रकार आड़ा टेढ़ा बोलने वाले, है ना। वो भी क्षत्रिय है यार जी, वो मानता है, वो सुनता है, वो समझता है। जब जब कृष्ण ने उसे कोई भी सलाह दी उसने उसे समझा, कभी ये नहीं कहा कि अरे बोल कैसे दिया मुझे, ऐसा कभी नहीं कहा। और दूसरी ओर जो भाव कृष्ण को अर्जुन के लिए है ना वो भी अलग ही प्रकार का है। अच्छा, उसका भी ये एक बहुत सारे उदाहरण है, मैं एक ही उदाहरण देना चाह रही हूँ, ये जयद्रथ वाले प्रसंग में ही। तो कृष्ण तो ऑब्वियसली गुस्सा हुए हैं अर्जुन से कि तुमने ऐसे कैसे बेवकूफ़ों वाला निर्णय ले लिया। पर फिर रात जब हो गई है और वो अपने कक्ष में चले गए हैं तो कृष्ण अपने सारथी जो युद्ध में भाग नहीं लिया उन्होंने, वो सिर्फ वहाँ है, दारुक को बुलाते हैं और कहते हैं दारुक तुम मेरा रथ और मेरे हथियार, मेरे अस्त्र शस्त्र तुम तैयार रखना और केवल ध्यान देना कि मैं कहीं तुम्हें बुला तो नहीं रहा हूँ, मैं शंख बजाकर तुमको बुला तो नहीं रहा हूँ, ये तुम ध्यान रखना। अगर आवश्यकता पड़ी तो कल मुझे शस्त्र उठाने पड़ेंगे। दारुक कहता है पर आपने तो प्रतिज्ञा ली है शस्त्र नहीं उठाने की। कृष्ण कहते हैं प्रतिज्ञा एक तरफ, पर अगर कल अर्जुन को आवश्यकता पड़ी और अर्जुन अगर ऐसी परिस्थिति में आया कि वो जयद्रथ को नहीं मार सकता तो मेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए अर्जुन का जीना महत्वपूर्ण है। मैं मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा अगर आवश्यकता पड़ी तो कोई बात नहीं, अर्जुन का जीवन मेरी प्रतिज्ञा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। और कृष्ण ने इस प्रकार दारुक को तैयार करके रखा। ऑफ कोर्स आवश्यकता पड़ी नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे मैं प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग कहेंगे कि मैं तो प्रतिज्ञा रखता नहीं हूँ, वचन तोड़ देता हूँ। जैसे वो कवच कुंडल की बात है, लोग कहते हैं अरे कर्ण तो बहुत ही दानवीर है। कर्ण को पता था ना युद्ध होने वाला है, वो तो उकसा भी रहा था दुर्योधन को युद्ध के लिए। तो फिर उस समय जब कवच कुंडल की बात आई तो उसने अपनी दानवीरता को क्यों बीच में लाया जी? उसे पता था कवच कुंडल देकर वो वीक हो जाएगा। ऑफ कोर्स उसने केवल कवच कुंडल फ्री में तो नहीं दिए थे, उसने सामने से इंद्र से शक्ति मांग ली थी उनकी, है ना।
It was it was a transaction, long discussion and a conversation. जी. Exactly. But फिर भी अगर दानवीरता का एग्जाम्पल जो लोग देते हैं, तो इवन इन दैट केस उसने क्या पहले रखा कि मैं दानवीर हूँ, मेरी प्रतिज्ञा, मैं दानवीर, या दान की प्रतिज्ञा। फिर मेरे दोस्त को उसका नुकसान भी होता है तो कोई बात नहीं, राइट? अपने आप को वीक तो उसने कर ही लिया ना वैसे करके। कृष्ण यहाँ कह रहे हैं मेरी प्रतिज्ञा, मेरा रेप्यूटेशन बिल्कुल मायने नहीं रखता अगर वो उससे मेरे मित्र का जीवन बचता है तो। ये भाव होता है, ये डेडिकेशन होता है। So there is a lot of difference हम देखते हैं ये दोनों दोस्ती में, करेक्ट? एक दोस्ती जहाँ आप ग्रूम हो रहे हो और एक दोस्ती जहाँ आप डूम हो रहे हो। अमी, वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर डिस्कशन, लेकिन जाते जाते मेरा एक सवाल आपसे ये है कि मजबूत रिलेशनशिप किसे कहते हैं? अगर मैं बोलूँ आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को डिफाइन करना है, वो आप कैसे करेंगे? इसमें मैं जो उत्तर विदुर देते हैं उसकी बात कहूंगी। रिलेशनशिप केवल पुरुष स्त्री में देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी, जो हमने कृष्ण अर्जुन का भी देखा, राइट? तो एक संवाद है विदुर और धृतराष्ट्र के बीच। धृतराष्ट्र राजा हैं, विदुर उनके मंत्री हैं, बट विदुर ने हमेशा धृतराष्ट्र को सही सलाह दिया। कई बार उसके कारण धृतराष्ट्र को गुस्सा भी आया, तो कभी वो गुस्सा हो जाए ना तो उनको विदुर ने कहा था कि जब कोई मनुष्य अपने साथ वाले का या जिसका भी वो भला चाहे ना, उस समय उस मनुष्य को बिना कुछ भी सोचे उसके हित की ही बात करनी चाहिए, उसके हित का ही कार्य करना चाहिए, ये सोचते हुए नहीं कि मेरा क्या होगा, मुझे कोई, वो मुझसे नाराज हो जाएगा, वो क्या सोचेगा, वो मुझे डांट देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हो, अगर आपको उस व्यक्ति के लिए भाव है, तो आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति को अपने लिमिटेड संकुचित मानसिकता से ऊपर रखना है। उसके हित में क्या अच्छा है, उसके लिए क्या अच्छा है, भले उसे सुनने में आपकी बात ना अच्छी लगे, भले उसे लगे कि अरे ऐसे कैसे, पर आपके मन में क्या उसकी सफलता है, आपके मन में उसकी प्रगति है, आपके मन में उसका निश्रेयस है, और आप जो भी कार्य करते हो वो उस भाव से करते हो कि भाई उसका अच्छा हो जी, उस पर कोई उंगली ना उठाए, उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे उसका नुकसान हो जाए, रादर देन थिंकिंग वो गलत भी कर रहा है, मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा और हम दोनों का ही विनाश हो जाए। ये तो बेवकूफ़ी का काम है, राइट? जब आप उस पोजीशन में हो, अगर दोनों ही आप, ऐसा संबंध है आपका कि एक दूसरे से आप मेल रखते हो, तो आपको यही उचित कार्य करना चाहिए कि जो सही है वो आपके मित्र से भी करवाए या आपके संबंध से भी करवाए। दैट इज व्हाट इट इज ना। जब आप किसी और को अपने से आगे रखकर उनके बारे में सोचो, उनके हित के बारे में सोचो, और कार्य भी ऐसा करते हो, जब दोनों ही तरफ वो भाव होगा कि नहीं, उसके अच्छे में ही मेरी अच्छाई है, उसका विनाश होगा तो मुझे भी दुख होगा, जब इस भाव से दोनों ही सोचे ना, तो वो रिलेशन मजबूत हो सकता है। अगर वो एक ही साइड हो, दूसरे साइड से वो भाव ना हो, तो भी नहीं होगा। बट डू यू सी ये भाव इन मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स? द सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स विल ऑलवेज हैव इट। जहाँ पे एक साइड पे ये भाव है, दूसरी साइड पे नहीं है, वो आफ्टर अ पॉइंट ऐसा हो जाएगा कि दूसरे बंदे को लगने लगेगा मैं एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ, राइट? मैं तो सब कर रही हूँ या मैं तो सब कर रहा हूँ, सामने से वो बंदा केवल अपना ही सोचता है, वो मुझे प्रायोरिटी नहीं रखता। These days relationships are all based on Tinder और you know right swipe, left swipe. फिर भी उसमें कई बार अगेन ये सब ना अपने पर डिपेंड करता है। यहाँ कमिटमेंट ही नहीं है ना, हमें कमिटमेंट नहीं है तो संबंध ही कहाँ से होगा? एग्जैक्टली, करेक्ट। सो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तो यहाँ खड़ा ही नहीं हो सकता है ऐसे भी। पर ऐसा नहीं है, इसमें भी मैंने देखा है, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स के खुद के रिलेशनशिप्स हैं, दे माइट हैव मेट दिस वे, बट द भाव इज टू मेक इट वर्क, द भाव इज टू ग्रो टुगेदर, the bhav is to learn together, the bhav is to get through problems together. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि प्रॉब्लम नहीं आएंगे जी, ठीक है? ऐसा तो कोई रिलेशन ही नहीं होगा, कि कोई लाइफ नहीं होगी कि प्रॉब्लम नहीं आएंगे, बट उस प्रॉब्लम्स में how do the two of you define your goal and work towards it in a way कि आप दोनों का ही उसमें हित हो, करेक्ट, राइट? और कई बार ये हो सकता है कि एक परिस्थिति में एक जन का थोड़ा ज़्यादा हो, दूसरे में दूसरे का थोड़ा ज़्यादा हो, तो हर चीज़ में हमें 50-50 ऐसा नहीं देखना है, परिस्थिति अनुसार, पर वो भाव तो हो कि नहीं यार,
जीना है तो भाव साथ जीना होना है, जरूरी है। संघर्ष से साथ निपटना है। ये व्यक्ति जो मेरे जीवन में है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है और इसे रखने के लिए मुझे एफर्ट करना है। वो एफर्ट वाला भाव जब चला जाएगा तो यू जस्ट टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड एंड द रिलेशन विल नेवर बी मजबूत। एग्जैक्टली करेक्ट। आपने विदुर का नाम काफी लिया है जी। यू नो हमारे पूरे पॉड में। अगर मैं विदुर की बात करूं, was he extremely smart as a मंत्री? विदुर was extremely wise. विदुर ने कभी ऐसी सलाह ना दी हो जो उचित नहीं है। ऑलवेज कम वॉट में, भले ही उसके लिए धृतराष्ट्र ने एक बार उनको निकाल भी दिया था। Okay. He walked away. No, I like you so much. I am so loyal to you. कि मैं ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकता, ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता जो आपके हित के विरुद्ध हो, भले आपको वो बात अच्छी ना लगे। That is विदुर। हस्तिनापुर के लिए, धृतराष्ट्र के लिए और जो भी उनके साथ थे वो सबके लिए विदुर ने यही भाव रखा है और ऐसे ही काम किया है। इन दैट सेंस ही वॉज एब्सोल्युटली फ्री। ही डिड नॉट टाई हिमसेल्फ, मुझे क्या होगा, मेरा क्या हो जाएगा, वो मुझे निकाल देंगे। नो, डजंट मैटर। ही नोज व्हाट इज हिज धर्मा एज अ मंत्री, एज अ ब्रदर, एज विदुर नीति भी तो कहते हैं। विदुर नीति, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट डिस्कोर्सेज विद इन महाभारत इज अ विदुर नीति। मैंने मेरी सेकेंड बुक महाभारत अनरावल 2 में एक पूरा सेक्शन विदुर नीति पे है। विदुर नीति इज लीडरशिप लेसन्स, हाउ शुड अ लीडर बिहेव, बट उसके अलावा हाउ शुड पीपल बिहेव, कैसे लोगों के साथ का इंटरेक्शन होना चाहिए, आपके आसपास के लोगों को आप किस तरह पहचानो, लाइफ के क्या वैल्यूज होना चाहिए फॉर यू टू बी सक्सेसफुल बट ऑल्सो हैप्पी, living a guilt-free life. How do you do that? How do you live that life? What are the values to look forward to? What are the people to associate with? How do you think about your responsibilities? इतना सुंदर वो डिस्कोर्स है विदुर नीति का। जी जी जी, थैंक यू सो मच अमी फॉर योर जनरस टाइम। और बहुत ही एपिक और ग्रेट कॉन्वर्सेशन था यहाँ पर, जहाँ पर हमने महाभारत के ये जो रिलेशनशिप्स हैं उन डायनामिक्स को समझने की कोशिश की है। आज ऑडियंस से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि यू नो इफ़ यू नो अबाउट एनी ऑफ सच रिलेशनशिप्स, जैसे हम भीम हडिम्बा के बारे में भी बात करने वाले थे, बट यू नो कहीं ना कहीं ये रह गया बिकॉज शॉर्ट ऑफ टाइम, बट विल टॉक यू नो नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में हम शायद लेकर आएंगे ये। सो इफ़ यू नो अबाउट एनी ऑफ दीज रिलेशनशिप्स महाभारत में, ये हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। ये कॉन्वर्सेशन आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। अमी गनात्रा को आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इनके डिटेल्स दिए हुए हैं, हैंडल्स दिए हुए हैं। ऑल्सो यू नो आप इनकी किताबें पढ़ सकते हैं, इनकी किताबों के लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो प्लीज़ गो बाय द बुक्स और महाभारत अनरावल्ड 2 को भी ज़रूर पढ़िए, जहाँ पर अमी ने अभी बताया कि विदुर नीति के बारे में भी बहुत अच्छा लेख उन्होंने एक चैप्टर दिया हुआ है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम अमी, थैंक यू वेरी मच ऑडियंस। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।